बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपके साथ जुड़ चुके हैं जबलीपुरा क्रिकेट स्टेडियम से गुण प्रीमियर लीग का फाइनल लेकर, और गुण प्रीमियर लीग के फाइनल के साथ हम जुड़े हैं आपसे। और यहाँ टॉस जीता है दानियाल स्पोर्ट्स आगाम ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वो जो इंतज़ार था वो समाप्त हो चुका है, इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं और तैयार हैं हम यहाँ से गुण प्रीमियर लीग का फाइनल लेकर। और आप लोगों से निवेदन रहेगा, लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिएगा। जबलीपुरा ग्राउंड नंबर सी, और यहाँ बल्लेबाजी के लिए इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार तैयार हो रहे हैं। और यहाँ से अगर देखना होगा गेंदबाजी में शुरुआत कौन सी टीम करेगी, फिलहाल गेंदबाजी से शुरुआत कौन सा गेंदबाज करेगा। फिलहाल यहाँ पे कुछ बातचीत चल रही है मैच रेफरीज और ग्राउंड स्टाफ के बीच में। हालांकि वहाँ पुलिस कर्मचारी भी आपको दिखेंगे। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, मेहरबानी करके अपनी गाड़ियों, अपनी मोटरसाइकिल्स को सही जगह पार्क करके रखें, ग्राउंड से बाहर रहें और ग्राउंड में आने की कोई भी वो कोशिश ना करें। और उसके साथ साथ वो पटाखेबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको स्क्रीन पे वो पीछे वो आर्मी का एक बहुत बड़ा वो अमला दिखेगा जो उनकी गाड़ी वहाँ लगी हुई है। तो पूरी फौज यहाँ बिल्कुल इस फाइनल मुकाबले के साथ, इस फाइनल मुकाबले को सफल बनाने के लिए यहाँ फौज का जो सहयोग मिला है उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में एमो भाई, और एमो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सलामी जोड़ी की सूरत में नासिर कुमार के साथ साथ इश्तियाक रसूल नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पे जिस प्रकार से बिल्कुल जीपीएल के चर्चे, और कहीं ना कहीं आज जाने वाली बात ये रहेगी क्या दानियाल स्पोर्ट्स क्लब, या अगर बात की जाए यहाँ पे आरसीबी वेरनाग, कौन सी टीम वो रहेगी जो ये मुकाबला जो है अपने नाम, यानी जीपीएल एडिशन 4 का खिताब अपने नाम करेगी। हम द वॉइस ऑफ अनंतनाग के साथ साथ जेके क्रिक जोन लेकर आए आपके लिए एक क्रिकेट का महासंग्राम, जबलीपुरा का ये मैदान, साथ में जाहिद भाई और इमो इमरान। सही बात। और एमो, यहाँ से हम आप तक वो जो अपडेट, जो लोगों तक, वो दर्शकों तक वो अपडेट पहुँचाना चाहते हैं कि जो फाइनल है ये बिल्कुल वो जो कैंसिल हुआ था, इससे पहले ये फाइनल गुंड में होने वाला था। हालांकि गुंड में हुआ भी था एक इनिंग्स, और दूसरी इनिंग के 5 ओवर भी हुए थे, लेकिन उसके बाद ये फाइनल बंद हुआ था। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ से आज शिफ्ट कराना दूसरे वेन्यू पे एक अच्छी कामयाबी हम कह सकते हैं गुंड प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट को मिली है, क्योंकि नहीं हो सकता था वहाँ पे फाइनल। इसमें कुछ भी हम जो है जो जितनी भी कोशिशें करनी थी गुण प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट को, वो कोशिशें उन्होंने की थी, लेकिन वो फाइनल जो है वो नहीं हो सकता था वहाँ पे। इसीलिए आज ये जो वेन्यू है वो शेड्यूल करना पड़ा दूसरी जगह पे। तो इस हवाले से जो बहुत सारे लोग वो नेगेटिव सोच रहे हैं कि शायद ये नहीं करना था, इससे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन देखिए, कोशिश हमने 100% से ज़्यादा कोशिश की थी कि गुण में ही कराया जाए, लेकिन नहीं हुआ पॉसिबल। वहाँ हमें जो सिक्योरिटी रीजंस के कारण हमें पुलिस ने वहाँ पे अलाउ किया ही नहीं। तो यहाँ पे अब हम यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की जो ग्राउंड स्टाफ है, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने वो जो यहाँ पे हमें अलाउ किया कि यहाँ पे आप फाइनल कीजिए। हालांकि अभी भी कुछ बातचीत चल रही है, अंपायर वहाँ पे दोनों कप्तानों के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो बिल्कुल शुरुआत के ही समय से कुछ समय से वहाँ पे नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं वो जो हालांकि उम्मीद हमने लगाई थी कि मुकाबला जो है वो शुरू होगा, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ से संभवतः कुछ शायद इशू वहाँ पे नज़र आ रहा है। और दोनों ऑप्शंस के साथ साथ गुण प्रीमियर लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर अल्ताफ और लाल मोहम्मद गनाई, और बाकी जो अमूमन आप देखते ही रहते हो क्राउड, क्योंकि जब भी कुछ दुर्घटना घटती है तो क्राउड सबसे पहले बीच मैदान में आता है। फिलहाल क्राउड भी आपको वहाँ पे नज़र आएगा। और जाने वाली बात रही, क्या यहाँ पे सवाल, क्या गुण प्रीमियर लीग का फाइनल मुकम्मल होगा, क्या ये फाइनल मुकम्मल होगा, ये तो आने वाला समय बता सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोनों टीमों के हालांकि सदस्य भी वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और अगर दानियाल स्पोर्ट्स की बात की जाए या आरसीबी वेरना की बात की जाए तो कहीं ना कहीं दोनों टीमों के फैन्स आपको नज़र आएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पे आज क्राउड नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये मुकाबला शुरू हुआ तो क्राउड बढ़ने के और इम्कानात यहाँ पे नज़र आएंगे। फिलहाल क्या होगा, क्या ये फाइनल का मुकाबला होगा, ये तो आने वाला समय ही बता सकता है। और मेरी बिल्कुल मोदबाना गुजारिश है, जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हैं तो मेहरबानी करके आप आराम से बैठिएगा
वो शोर शराबा यहाँ पे बिल्कुल वो दरकार नहीं है। और प्लेइंग 11 की ज़रूर मैं बात छेड़ना चाहूँगा। मैं अपने सोएगी स्कोरर से बिल्कुल जानना चाहूँगा कि प्लेइंग 11 जो दोनों टीमों का आज क्या रहने वाला है, वो ज़रूर हम आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। और फ़िलहाल जबलीपुरा के ग्राउंड नंबर 3 से जेके क्रिगजून के साथ साथ दवाईसा पनतनाग, ये मुकाबला जो है गुंड प्रीमियर लीग एडिशन 4 का ये महा मुकाबला आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ है। और क्या ये मुकाबला शुरू होगा? हालांकि मेरे सोएगी कमेंटेटर बिल्कुल बीच पिच की ओर बिल्कुल जाते हुए वहाँ पे वो जायज़ा ले रहे हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हो रहा है वहाँ पे बीच मैदान में। हल्के अंपायर्स भी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। नदीम के साथ साथ जावेद अहमद आज ऑफशल के फ़राइज़ अंजाम देंगे। और दूसरी ओर अगर बात की जाए यहाँ पे शायद इश्तियाक और उसके साथ साथ नासिर कुमार मेरे ख्याल से वो पारी की शुरुआत करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ समस्या यहाँ पे नज़र आती हुई हम प्लेइंग 11 ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। कुछ वो जो प्लेइंग 11 फिलहाल सबसे पहले आरसीबी वियरना का प्लेइंग 11 बासित अकबर, बट आरिफ, बिलाल घासी आज आपको नज़र आएंगे। इम्तियाज़ लेफ्टी, इकबाल रसूल के साथ साथ जुनैद बशीर, खान उस्मा और उसके साथ साथ मुनीब मुनाफ, यानी ट्रिपल एम भी आज आपको नज़र आएंगे। मुनीब मुनाफ मलिक और उसके साथ साथ नवीद काडू, रो बशीर और यूनुस लेफ्टी शायद मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 में आज जगह बनाई है। तो दानियल क्रिकेट क्लब का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाहिद टीम के कप्तान एसी मीर, आकिब मीर के साथ साथ आजिम रथर आपको नज़र आएंगे। दानिश खांडे, इदरीस डार, इशफाक भट्ट, इश्तियाक रसूल, नासिर बशीर कुमार, शारिद शफी और यावर बशीर, ये प्लेइंग 11 आज रहने वाला है दानियाल क्रिकेट क्लब का। उम्मीद करता हूँ कि प्लेइंग 11 आप लोगों तक पहुँच गया होगा। और क्या एक बार फिर वो चर्चा, एक बार फिर वो समस्या बिल्कुल मैच के शुरू होने से ही पहले वहाँ पे कुछ बातचीत वहाँ पे नज़र आती हुई, क्या मसला है? फ़िलहाल हमारे सोएगी कमेंटेटर गए हैं वहाँ पे, जो ही वो कॉम्बुक्स में आएंगे तो डेफिनेटली वो ज़रूर वहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है बीच मैदान में। संभवतः ऐसा लग रहा है कि शुरुआत के पल से ही कुछ समस्या वहाँ पे, क्या इतिहास रची जाएगी? क्या इतिहास के पन्नों पे एक बार फिर वो गुंड प्रीमियर लीग, क्या यहाँ पे वो नाम लिखा जाएगा? हालांकि अगर मैं इससे पहले एक एडिशन में बिल्कुल वो बंटवारा हुआ था दूसरे एडिशन में, लेकिन दूसरे एडिशन के फाइनल में बिल्कुल मिला के ऐसी प्रकार की स्थिति सामने आई थी। लेकिन यहाँ से वो नए सिरे से वो वेन्यू चेंज करते भी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे वो दर्शकों का काफ़ी ज़्यादा वो हजूम आपको नज़र आएगा। लेकिन कुछ समस्या वहाँ पे नज़र आ रही है। मैनेजमेंट के साथ साथ दोनों ऑफिशियल्स कुछ बातचीत करते हुए सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या है वहाँ पे, क्या घटा है, तो ज़रूर जो ही वो ज़ायद आएंगे तो आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। कि इससे पहले मैं बिल्कुल जाहिद जो है हमारे कॉम्बक्स की ओर आ रहे हैं, तो जाहिद से बात करने से पहले मैं आरसीबी वियरना का प्लेइंग 11 एक बार फिर मैं दोहराने की कोशिश करूंगा। इम्तियाज़ लेफ्टी, इकबाल रसूल, उसके साथ साथ जुनैद बशीर, खान और उसके साथ साथ मुनीब मुनाफ, नवीद काडू, रो बशीर, यूनुस। और अगर बात की जाए यहाँ पे दानियाल क्रिकेट क्लब की अगर बात की जाए तो सबसे पहले वाहिद तीली, एसी मीर, आकिब मीर, आजिम रथर, दानिश खांडे, इदरीस और इशफाक भट्ट, इश्तियाक रसूल, नासिर बशीर कुमार, शारिद शफी, यावर बशीर, ये प्लेइंग 11 आज रहने वाला है। तो जाहिद आ चुके हैं। जाहिद, क्या हुआ है वहाँ पे बीच मैदान में, ज़रूर हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। वहाँ पे कुछ वो जो गेंद को लेकर कुछ कह रहे हैं वो अंपायर्स को, जो दोनों टीमों के खिलाड़ी, वो कुछ बॉल को लेकर कुछ मसला हुआ था और उसके साथ साथ वो जो बाउंड्री लाइन है वो समझा रहे हैं खिलाड़ियों को। हालांकि समझाने में इतना समय लगता है तो शायद ये पहली मर्तबा मैं आज आपकी ज़ुबान से इस प्रकार की बात सुन रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे अगर बात की जाए तो मुकाबला कब शुरू होगा वो जानने वाली बात है। जाहिद, कैसा लग रहा है कि कब मुकाबला शुरू होगा? ज़रूर मेरे ख्याल से अभी 4 मिनट का है, 12 बजे से के बाद मैच स्टार्ट होगा। अभी 11:56 हो चुका है, तो 4 मिनट का भी समय है, तो पूरे जो है वो 12 बजे से मैच स्टार्ट होगा। यानी 12 बजे ये मुकाबला जो है शुरू होगा। अभी भी 5 मिनट का और इंतज़ार करना होगा। लेकिन जाने वाली बात रहेगी एक बार फिर वो आज मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल उनके कांधों पे आज जिम्मेवारी, तो कहीं ना कहीं वो कड़ी चुनौती आज से गुजरना होगा उस मैनेजमेंट को। क्या ये जीपीएल का फ़ाइनल मुकम्मल होगा? क्या ये फ़ाइनल मुकम्मल होगा? ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन खैर फ़िलहाल जैसे कि जाहिद बता रहे थे कि मुकाबला जो है शायद कुछ समय बाद वो मुकाबला शुरू होगा।
धन्यवाद इमो। और यहाँ पे देखिए आप फैंस, पत्थर पत्थर थोड़ा थोड़ा भी बोन पाम युकुन पाम युकुन ऑर्डर सवाल बोन। हार्डकोर फैन ऑफ दानियाल स्पोर्ट्स आगाम के जो पोस्टर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग दानियाल स्पोर्ट्स आगाम की। और यहाँ से वो जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम दिखाने की आपको कोशिश करना चाहेंगे वो दानियाल स्पोर्ट्स आगाम के जो हार्डकोर फैंस है आपकी स्क्रीन के सामने, और वो पोस्टर्स पे भी लिखा हुआ है कि हार्डकोर फैंस। और वो हम आपको ग्राउंड के कुछ मनाजिर दिखाते हैं, कितना लश ग्रीन मैदान है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत यहाँ से वो जो दृश्य आपको मिलते हुए। गुण प्रीमियर लीग का फाइनल, और हम आपके साथ जुड़े हैं जबलीपुरा से। जबलीपुरा का ये मैदान ग्राउंड नंबर सी, और एक बड़ी संख्या दर्शकों की उमंड पड़ी है यहाँ मैदान में। और अब जाके वो जो लाइव एक्शन है वो स्टार्ट होने वाला है। आरसीबी वेरीनाग के जो फील्डर्स हैं वो बिल्कुल आप वहां पे आपको दिखेंगे, और उसके साथ साथ वो जो प्रारंभिक जोड़ी, वो सलामी बल्लेबाज नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल, दैट डिस्ट्रक्टिव पेयर ऑफ अनंतनाग। वो जो मटन और नंबल से आने वाले दो दिग्गज बल्लेबाज यहाँ तैयार हो रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और गेंदबाजी से किससे शुरुआत होगी ये देखने वाली बात रहेगी। और यहाँ से अगर देखा जाए तो मुकाबले में अभी भी 1-2 मिनट का समय रहेगा, 1-2 मिनट का समय रहेगा। ये तो लाइव चल रहा है यार, ये कर रहे हैं आप। दानियाल स्पोर्ट्स आगाम टॉस जीतकर वो बल्लेबाजी करने का फैसला। और गेंदबाजी से शुरुआत करेंगे आरसीबी वेरीनाग, और शुरुआत करने के लिए यूनुस लेफ्टी गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं, और उनके सामने होंगे इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार। यूनुस लेफ्टी आज प्रारंभ करेंगे गेंदबाजी से। हालांकि आपके पास विकल्प हैं, जुनैद वानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि आज उसामा शायद नहीं खेल रहे हैं, और जो प्लेइंग 11 वो इमो आप तक पहुंचा चुके हैं। हालांकि फिर से हम वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पहली गेंद लेकर यूनुस लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लाइव कवरेज को आप शेयर करना ना भूलिएगा। पेज पे अगर आप नए होंगे तो फॉलो करना ना भूलिएगा। दर्शकों की एक बड़ी संख्या मुकाबले का मजा लेते हुए, और पहली गेंद यहां से डाली जाएगी। यूनुस लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। विकेट कीपर बासित अकबर, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन, एक शॉर्ट मिड विकेट, और तैयार हो रहे हैं यूनुस लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए। दानियाल स्पोर्ट्स आगाम एक तगड़ी टीम। आज इश्तियाक रसूल, नासिर कुमार खेल रहे हैं। हालांकि आकिब मीर टीम का हिस्सा है। जहांगीर लोन आज नहीं खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ इमरान गनाई आज टीम में शामिल नहीं है। शारिद शफी खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ इशफाक ब्रेसन टीम का हिस्सा रहने वाले, इदरीस डार टीम का हिस्सा रहने वाले, और गेंदबाजी करने के लिए तैयार। और दर्शकों की एक बड़ी संख्या। गोंड प्रीमियर लीग का फाइनल जबलीपुरा के ग्राउंड नंबर सी में यहां शुरू होता हुआ। यूनुस लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दोनों ऑफिशियल्स जावेद अहमद और नदीम तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी से। यहां यूनुस तैयार हो रहे हैं आरसीबी की वो 13 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाजी करने के लिए वो तैयार हो रहे हैं। और यहां पहली गेंद आप तक पहुंचाने की हमें जो सहायता मिली है, यहां जेके क्रिकजून और द वॉइस ऑफ अनंतनाग के माध्यम से हम आपके साथ जुड़े हैं, और लाइव कवरेज को शेयर करना आप ना भूलिएगा। फिलहाल पेज पे नए हैं तो फॉलो करिएगा। पहली गेंद यूनुस लेफ्टी लेग स्टंप से बाहर, और वहां विकेट कीपर गेंद को रोक नहीं पाए, और थ्रो जरूर किया था लेकिन लगा नहीं स्टंप पे, और एक रन बल्ले से आता हुआ वहां पहले रन के साथ दानियाल सीसी सागा।
तो बिल्कुल पहली गेंद पे एक अवसर मिला था यहाँ पे विकेट कीपर को, हालांकि गेंद ग्लोव से लगने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंची थी। बासित अकबर वो बाएं जानिब डाइव लगाकर वो कैच लपकने की कोशिश कर, इश्तियाक रसूल ने एक सिंगल के साथ खाता खोला है और खाता खुलता हुआ यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे दानियल स्पोर्ट्स की। फिलहाल इश्तियाक के साथ नासिर द डेंजरस कुमार, नासिर कुमार पे ज़ायद निगाहें रहने वाली है, क्योंकि पावर प्ले में उमूमन वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज परस्ते कुछ अलग है। फाइनल का मुकाबला और मैदान की बात करें तो डायमेंशंस काफ़ी बड़े आपको नज़र आएंगे। ज़ायद क्या लग रहा है कि आज नासिर कुमार पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म से वो जूझते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल, जिस प्रकार का इनका रेड प्रीमियर लीग गया उसमें भी काफ़ी वो जो उम्मीदें लगी थी उनके फैंस को उनसे, लेकिन अच्छा कर नहीं पाए। बीच बार प्रीमियर लीग में भी ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक अच्छे खासे खिलाड़ी हैं यहाँ पे। आज काफ़ी ज़रूरत है टीम दानियाल स्पोर्ट्स आगाम को इनकी। फिलहाल कुछ समय से यहाँ पे बासित अकबर को पेश आती हुई और शायद वो जो ड्राइविंग प्रयास किया था शायद उसके कारण थोड़े चोटिल हुए हैं, और पहली गेंद बासित अकबर के दस्तानों में वो जीवन दान इश्तियाक रसूल को यहाँ पे मिलता हुआ ना के साथ साथ नासिर कुमार पारी की शुरुआत करने के लिए आए और यूनुस लेफ्टी से आज गेंदबाजी की शुरुआत की। अगर मैं आरसीबी वेरना की बात करूँ तो कहीं ना कहीं अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे किस प्रकार का यहाँ पे आज लक्ष्य सामने रखा जाएगा आरसीबी वेरना के लिए, ये तो आने वाला समय बताएगा और दर्शकों में वो इजाफा आपको नजर आएगा। और दर्शक आज बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो डिसिप्लिनड क्राउड यहाँ पे नजर आता हुआ। बिल्कुल अगर इस प्रकार के बिल्कुल नज़ारे शाम तक नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आसानी से ये मुकाबला जो है मुकम्मल हो सकता है। जाहिद सही बात है, बहुत अच्छा क्राउड है और एक्सपेक्टेशंस थी हमें भी कि इतना अच्छा क्राउड आएगा, तो क्राउड को डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। हालांकि अभी वहाँ विकेट कीपर कोई परेशानी से जूझ रहे, उनको शायद चोट लगी है, वो गेंद उनके शायद पैड पे लगी, हालांकि डाइव लगाकर उनकी टांग शायद चोटिल हुई है। तो हम ज़रूर यहाँ से देखना चाहेंगे वो जो वापसी दानियाल स्पोर्ट्स आगाम के बल्लेबाज, और गेंदबाजी में अगर आरसीबी वेरीना की बात करें उनके पास एक अच्छा खासा गेंदबाजी यूनिट है, तो कहीं ना कहीं एक तगड़ा मुकाबला यहाँ होने वाला है आज। बिल्कुल अभी भी इंतज़ार किया जाएगा कि किस प्रकार से ये मुकाबला जो है आगे बढ़ेगा। गुण प्रीमियर लीग एडिशन 4 के चर्चे काफ़ी ज़्यादा, हालांकि चर्चाओं में ये जो श्रृंखला थी, ये जो लीग थी रही है, लेकिन यहाँ पे अंततः आखिरकार वो मैदान भी चेंज किया गया और नए मैदान में नए परिस्थिति के साथ ये मुकाबला जो है आपकी खिदमत में जेके क्रूजोन के साथ साथ द वॉइस अपन अंदाज लेकर हाजिर हुआ है। और जैसे कि मेरे सहयोगी कमेंटेटर बिल्कुल बता रहे थे कि आज उम्मीद एक कड़े मुकाबले की, शायद जितने भी श्रोता दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं, दोनों टीमों के काफ़ी बड़े फैंस आपको नज़र आ रहे होंगे और उनसे बिल्कुल मोदबाना गुजारिश। एक बार फिर हम वो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जितना आप डिसिप्लिन के साथ इस मैच को एंजॉय करोगे तो कहीं ना कहीं उतना इस मैच के लिए बेहतर रहने वाला है। सही बात है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन के बगैर ये मुकाबला जो है बिल्कुल फीका पड़ेगा। तो यहाँ से आप जाके वो दूसरी गेंद यूनुस लेफ्टी करेंगे, सामने नासिर कुमार, पहली गेंद पुल शॉट, गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर, नासिर कुमार के बल्ले से पहला चौका और शुरुआत वही विस्फोटक। ये मैदान बदलेगा, ये दिन बदलेंगे, महीने बदलेंगे, साल बदलेंगे, लेकिन नासिर कुमार का हाल नहीं बदलेगा। वो उसी प्रकार से शुरुआत करेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए वो माने जाते हैं। 5 रन टीम का स्कोर, दानियाल स्पोर्ट्स पहले ओवर का खेल जारी, 2 गेंदों में 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। लाइव कवरेज को आप शेयर करना ना भूलिएगा। और द विकेट्स, यूनुस लेफ्टी एक और बार हमसे दूर जा रहे हैं। नासिर कुमार के लिए इस बार फुल टॉस, गेंद कट कर दिया, गेंद को बैकवर्ड बाउंड्री लाइन से बाहर, बैकवर्ड पॉइंट सीमारेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्रीज नासिर द डेंजरस कुमार के लिए और इसी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं। अगर मैं नासिर कुमार की बात करूँ, जैसा कि जाहिद अभी बता रहे थे कि चाहे आप वो वेन्यू चेंज करो, चाहे आप वो गेंदबाज चेंज करो, लेकिन नासिर कुमार एक ही भाषा जानते हैं, या गेंदबाज या खुद बाहर। फिलहाल अब तक गेंदों को बाहर पहुंचाने का रास्ता दिखाया है। देखिए एमओ, राइवलरी आज बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये मैच एक बार हो चुका है। उस दिन जो घटनाएं घटी थी, उस दिन जो मज़ा आया था, उस दिन जो दर्शकों ने एक दूसरे को वो जो काफ़ी दर्द दिया था, काफ़ी ज़्यादा वो जो एक दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश हुई थी, आज भी वही होगा। और दोनों खीमे जो हैं, हालांकि हमारे बाईं और दानियाल स्पोर्ट्स आगाम का खीमा उस दिशा में, और हमारे राइट साइड में हाईवे की जानिब वो जो आरसीबी वेरीना का खीमा काफी दूर बैठे। आज आवाज तो नहीं पहुंचेगी एक दूसरे के कानों तक, लेकिन गुंड में पटाखे एक दूसरे के सरों पे फोड़ रहे थे। बिल्कुल वो इमोशंस की लड़ाई आज लड़ी जाएगी दोनों टीमों के बीच में, लेकिन फिलहाल वो पलड़ा शुरुआत से भारी नजर आता हुआ दानियाल का। इस बार वो याद कराने की कोशिश की थी, निकाला है पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। ये तीसरा चौका इस ओवर का।
लगातार वो विस्फोटक बल्लेबाजी और यूनुस लेफ्टी यहां महंगे साबित होते हुए पहले ही ओवर में, हालांकि काफी अच्छी वापसी कर सकते हैं। इनके पास वो क्षमता है, इनके पास वो काबिलियत है, ये यहां से वापसी करने की कोशिश जरूर करेंगे। 13 बिना किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल जारी है। 5 गेंदें, अभी कोई विकेट नहीं। ओवर द विकेट्स यहां गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से बाहर वो नो लुक शॉट जिसके लिए जाने जाते हैं नासिर कुमार। आज भी वही देखने को मिला। पिछली बार जुनैद वानी को अटैक किया था, इस बार यूनुस वानी को अटैक किया। फाइनल वही है, गोंड प्रीमियर लीग का, टीम वही है, बल्लेबाज वही है, गेंदबाज तब्दील लेकिन छक्का वही। क्या बेहतरीन अंदाज, और इस प्रकार के स्ट्रोक उसके लिए यह बल्लेबाज तो जाने जाते हैं। वो नो लुक स्ट्रोक यहाँ पे नासिर कुमार के बल्ले से 3 चौके 1 छक्का जायद पहले ओवर में। शुरुआत जिस प्रकार की चाहते थे, चाहे मैं खेमे की बात करूँ या उनके चाहने वालों की बात करूँ, कहीं ना कहीं पहले ओवर में 19 रन बहुत है पहले ओवर में, काफ़ी ज़्यादा। वो जो एक तरीके का वो विस्फोटक शुरुआत दिया है अपनी टीम को, और जानते हैं परिस्थितियों को, काफ़ी क्रिकेट खेली है इस मैदान में नासिर कुमार ने। एक तरीके से कह सकते हैं कि होम ग्राउंड्स इनके काफ़ी ज़्यादा, उनमें शुमार इस ग्राउंड का भी होता है, जबलीपुरा ग्राउंड नंबर 3 नियर फ्रूट मंडी। और बिल्कुल पीछे आपको वो फ्रूट मंडी भी दिखेगी, लेकिन आपको वो सुरक्षा कर्मों के वो जो J&K पुलिस का आपको वहाँ पे एक व्हीकल भी दिखेगा, काफ़ी मात्रा में J&K पुलिस। हालांकि हमें भी अलाउ नहीं किया गया था यहाँ वो ग्राउंड में थोड़ा अंदर रहने के लिए, और क्राउड की तो बात ही नहीं, हमारे कैमरा पर्सन्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है अंदर आने के लिए। लेकिन हम यहाँ से अब परमिशन ले चुके हैं कि हमें अब अंदर, क्योंकि हम ग्राउंड बाउंड्री लाइन से बाहर बैठ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है, फिर हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। हालांकि आज चाहेंगे नेटवर्क हमारा अच्छा साथ दे। फिलहाल लोगों की एक अच्छी संख्या A1 के हमारे साथ जुड़े हैं JK क्रुकजोन पे, और 1.6 के हमारे साथ जुड़े हैं वॉइस ऑफ अनंतनाग पे। ये प्यार बढ़ेगा, ये संख्या बढ़ेगी, लेकिन यहाँ गेंदबाजी में अब कौन से गेंदबाज को लाया जाएगा, फिलहाल ये देखने वाली बात रहेगी। शायद इम्तियाज़ लेफ्टी से बिल्कुल मेरे ख्याल से दूसरे एंड से वो शुरुआत कराएंगे गेंदबाजी, क्योंकि भाई आज के गेंदबाज है। और उमूमन ऐसा देखा गया कि इश्तियाक रसूल बनाम इम्तियाज़ लेफ्टी, ये बैटल जो है देखने लायक रहता है। लेकिन एक बार फिर आज ये बैटल किसके नाम रहने वाला है, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देख सकते हो आप, वो पहले ओवर के बाद दोबारा से टीम जो है वो हडल बनाती हुई नजर आ रही है। यानी ये इस बात के संकेत है कि प्रेशर, दबाव पूरी तरह से दोनों टीमों के ऊपर। ये सही बात है, दबाव तो होने वाला है। देखिए, एक तरीके का दबाव जो था पहले फाइनल में वो अलग था, आज ये फाइनल दोबारा हो रहा है, तो उस चीज का भी एक अलग दबाव है दोनों टीम्स के ऊपर, और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ साथ दोनों टीमों के चाहने वालों के ऊपर भी। हालांकि हम आज एक्सपेक्ट करेंगे आरसीबी वेरीनाग और दानियाल स्पोर्ट्स के फैंस जो हैं वो आज ज्यादा वो जो उस तरीके की ज़्यादा सेलिब्रेशन, वो पटाखेबाजी नहीं करेंगे। हालांकि पटाखेबाजी को बैन कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि एक आरआर का वो राष्ट्रीय राइफल्स का जो एक कैंप बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक लगा हुआ है, तो वो यहाँ से अलाउ करेंगे नहीं। फिलहाल हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप लाइव कवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य दर्शक जुड़ेंगे, वो मुकाबले का आनंद ले पाएंगे। एक ओवर के बाद 19 बिना किसी विकेट के नुकसान पे दानियाल स्पोर्ट्स आगाम। फिलहाल दूसरे ओवर की शुरुआत, और यहाँ पे ऐसा लगा था कि शायद इम्तियाज़ लेफ्टी को गेंद सौंपी जाएगी, लेकिन यहाँ पे किस गेंदबाज का, यहाँ पे जुनैद बशीर से शुरुआत करेंगे दूसरे एंड से। और जाने वाली बात रहेगी कि जुनैद बशीर अपने कोटे का पहला ओवर करेंगे, और सामने रहेंगे इश्तियाक रसूल पावर प्ले में। और ये जोड़ी कमाल धमाल किया इस जोड़ी ने, लेकिन एक बार फिर क्या दानियाल स्पोर्ट्स के लिए वो कारनामा करके जाएंगे आज इश्तियाक रसूल के साथ साथ नासिर कुमार। और दूसरे ओवर अगर बात की जाए, दूसरा पहलू जिक्र किया जाए इस मुकाबले का, क्या वो शुरुआती झटका देने में कामयाब रहेगी आरसीबी के गेंदबाज, ये तो जुनैद बशीर पे काफ़ी कुछ निर्भर करता है। और किस प्रकार की फील्डिंग यहाँ पे सजा के रखेंगे, ये भी एक इंटरेस्ट फैक्टर रहने वाला है। सही बात है, फील्डिंग काफ़ी अहम रोल अदा कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए डायमेंशंस काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ कैचिंग के अवसर काफ़ी अच्छे बन जाएंगे, और वो एक लश ग्रीन मैदान, काफ़ी अच्छा खूबसूरत मैदान है, घास काफ़ी उगी हुई है इस मैदान में, तो यहाँ वो फील्डर्स को डाइव लगाने की, कैच पकड़ने के लिए, बाउंड्री रोकने के लिए डाइव लगाने की बिल्कुल आपको इजाज़त मिलती है, आप यहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं। फिलहाल वो पिछले मुकाबले की राइवलरी जो है, पिछले फाइनल की जो कैंसिल हुआ था, उसकी राइवलरी जुनैद बशीर ने इशनाक को बोल्ड किया था उस फाइनल में, क्या आज वो दृश्य फिर से देखिए, क्योंकि देखिए वो रिपीट किया है नासिर कुमार ने कुछ विजुअल्स को, क्योंकि वो नो लुक शॉट उस दिन भी आया था पहले ओवर में। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हालांकि वो सेलिब्रेशन जिस प्रकार से वो जुनैद बशीर ने शायद इश्तियाक रसूल को वो क्लीन बोल्ड करके वो जो सेलिब्रेशन दिखाया था अपने डगआउट की ओर, और कहीं ना कहीं क्या एक बार फिर वो मौका मिला है यहाँ पे इस गेंदबाज को। लेकिन दूसरी ओर बात की जाए, इश्तियाक रसूल बखूबी जानते होंगे
वो समय जो है, वो परिस्थितियाँ जो है जहन में होगी कि किस प्रकार से यहाँ पे वो जो सेलिब्रेशन किया था, क्या उसका जवाब आज अपने बल्ले से दे पाएंगे, ये भी तो बिल्कुल देखने वाली बात हाँ, रहेगी। देखिए इमो जुनैद वानी का एक कारनामा ये होता है कि ये गेंद को अंदर लाते हैं, इन स्विंग अच्छा डालते हैं और इश्तियाक रसूल उसको क्रॉस बैटेड शॉट खेलते हैं और वहां पे बोल्ड हो जाते हैं। इन स्विंग पर इश्तियाक रसूल फंस सकते हैं और अगर गेंद को बाहर लेकर गए तो नाक का बल्ला यहाँ काफी बोल सकता है, क्योंकि देखिए पॉइंट बैकवर्ड पॉइंट शॉट कवर और एक एक्स्ट्रा शॉट कवर का खिलाड़ी वो सभी 30 गज आरे के अंदर है, मिड ऑफ भी अंदर है ऑफ साइड में, और ऑन साइड में आप दो खिलाड़ी बाहर, मिड विकेट का खिलाड़ी और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, एक शॉट बैकवर्ड्स खेलने का खिलाड़ी, सिल लगा के रखिए जुनैद वानी और द विकेट्स सामने इश्तियाक रसूल। पहली गेंद इस ओवर की इस बार लेग स्टंप से बाहर, नो बॉल का इशारा और शुरुआत यहां नो बॉल के साथ की है, ओवर स्टेप कर बैठे वहां जुनैद वानी। बिल्कुल यहाँ से इश्तियाक रसूल के पास एक सुनहरा मौका, वो हाथ खोलने का और जुनैद बशीर के विरुद्ध वो प्रेशर बिल्कुल डालने का, क्योंकि वो मुफ्त की गेंद का सामने करने वाले हैं। और यहाँ पे अलीजे वो बड़ा स्ट्रोक जो है, मेरे ख्याल से वो लोडिंग बड़ा स्ट्रोक आ रहा है, क्या वो छक्के के लिए गेंद को भेजेंगे, क्या चौके के लिए, क्या ये गेंद बचाने में कामयाब रहेंगे? फिलहाल जुनैद की है गेंद, मारना तो चाहते थे, बड़ा स्ट्रोक, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी वापसी यहाँ पे जुनैद बशीर दौरा। सही बात है, देखिए फ्री हिट गेंद पर इश्तियाक रसूल से बचना ये तो एक बड़ी उपलब्धि है, ये आपने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इश्तियाक रसूल को यहाँ से मुझे लगता है कि वो इस ओवर में वो खतरे बन सकते हैं इशनाक के सामने यहाँ जुनैद वानी के, और जुनैद वानी में वो काबिलियत कूट कूट के भरी है, इन स्विंग इनसे बेहतर आरसीबी के खीमे में कोई डाल नहीं सकता। इस बार अंदर आती हुई गेंद को पुल करने की कोशिश की थी, हालांकि टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, डीप मिड विकेट पे मुनीब मुनाफ है, जब तक वो गेंद को रोकते एक रन आसानी से बल्लेबाजों ने पूरा किया। आज मुनीब मुनाफ, इम्तियाज लेफ्टी, रूफ बशीर और उसके साथ साथ बिलाल गासी, नवीद काड़ू, आरिफ भट्ट, यूनुस लेफ्टी, बासित अकबर, जुनैद वानी और उसके साथ साथ शायद उसामा टीम का हिस्सा रहेंगे, और उसके साथ साथ लॉन्ग ऑन पर आपको इकबाल पोलार्ड दिखेंगे। कुछ बदलाव जरूर किए हैं फाइनल मुकाबले में, क्योंकि फाइनल मुकाबले में दीक्षांत कुंडल थे टीम में, आमिर सोफी थे टीम में, लेकिन आज कुछ अलग टीम। इस बार लेग स्टंप से बाहर और जाने दिया गेंद को, हालांकि हल्का सा बल्ला चलाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद जो है वो बिल्कुल बल्ले पे आई नहीं, और वो नो लुक शॉट यहाँ फिर से हमें देखने को मिल सकता है नासिर कुमार की तरफ से। बिल्कुल वही खेलने का इरादा भी था नासिर कुमार का, क्योंकि जब जब वो पैड लाइन पे गेंद आ दिया तो तब वो नो लुक वाला स्ट्रोक नासिर कुमार खेलना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर ये गेंद थी और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के जानिब से। एक बार फिर इस बार वो आगे वाली गेंद मारने की कोशिश की थी, पूरी तरह से गेंद बल्ले पे लगी नहीं, हालांकि खुद गेंदबाज दाएं जानिब दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका, लेकिन तब तक वो छोर बदलने का मौका सिंगल के साथ अब से ट्रैक दोबारा से इश्तियाक रसूल के पास, और सिंगल के साथ ही टीम का स्कोर 23 बिना किसी विकेट के नुकसान पे। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पे चल रहा है। अब विस्फोटक शुरुआत मिली है दानियाल को, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके बल्लेबाजों के लिए यहाँ पे एक वो मौका फिर बन जाता है कि आप हाथ खोल के खेल सकते हैं। देखिए इनके पास काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी है, दानियाल स्पोर्ट्स आगा में नासिर कुमार और इश्तियाक रसूल का वो डिस्ट्रक्टिव प्लेयर, और उसके साथ साथ आपको पीछे आकिब मीर दिखेंगे, आपको वाहिद तिली दिखेंगे, आपको इद्रिस डार दिखेंगे, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन फॉलो थ्रू में गेंद को रोका। मुझे लगता है बिल्कुल सेम विजुअल्स वो रिप्ले दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और वो लगातार वो रिप्ले जो पिछले फाइनल और इस फाइनल में, वो मुझे नहीं लगता ज़्यादा अंतर रहा है। वो नो लुक शॉट ने मुझे ना वो ये कहने पे मजबूर कर दिया कि ये फाइनल उसी तरीके से होने वाला है जिस तरीके से जीपीएल में वो इमोशन भी उसी प्रकार की है, और वो जो दर्शक है वो इसी प्रकार के दोनों साइड से आपको दर्शक नजर आएंगे, और कभी यहाँ पांपों की आवाज़, हवा में गेंद खिलाड़ी के नीचे आ पाएंगे, नो मैन लैंड में गेंद गिरी है। हालांकि इश्तियाक रसूल वो कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं, जिस प्रकार से अब तक स्ट्रोक ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो जूझ रहे हैं यहाँ पे। ग्राउंड के चारों ओर जो दर्शक है वो बिल्कुल डिसिप्लिनड मैनर में भी बैठे हैं, और ये बिल्कुल अच्छे संकेत है। अभी तक कोई घटना नहीं घटी है, कोई अनटोवर्ड सिचुएशन क्रिएट नहीं हो, क्योंकि आज लोग जानते हैं अगर आज भी वही हुआ तो फिर ये फाइनल नहीं हो पाएगा, तीसरी बार नहीं हो पाएगा, आपको संयम बरतना होगा। हालांकि हम सुरक्षा बलों के जो हैं, सुरक्षा कर्मियों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, जो पुलिस स्टेशन बिजबिहारा ने हमें उपलब्धि दी है यहाँ पे, जो उन्होंने इस फाइनल को कराने की। इस बार वो अपर कट गेंद बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा से बाहर, नासिर द डेंजरस कुमार का ये चौथा चौका उनके बल्ले से 23 पर पहुंचे वहां नासिर कुमार, और टीम 27 हालांकि 28 पर बिना किसी विकेट के नुकसान पे दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद। और वो
गेंदबाजी में एक परिवर्तन और इम्तियाज डेप्टी यहां से गेंदबाजी के मोर्चे पे और वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस छोर से गेंदबाजी होगी, 5-5 ओवर एक एक एंड से डाले जाएंगे। हालांकि इम्तियाज डेप्टी जो कि तगड़े गेंदबाज माने जाते हैं, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर, और यहां से उन्होंने वो जो फाइनल में, पिछला फाइनल भी इन्होंने खेला था, वो जो गुंड में हुआ था, गुंड के मैदान में हुआ था, जो फिर कैंसिल किया गया था, तो उसके हालांकि विपरीत अगर बात करें, आज भी वो टीम का हिस्सा हैं। और एक अच्छी, जिस प्रकार की इम्मू पिछले ओवर में बात कर रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे कि इम्तियाज डेप्टी और इश्तियाक रसूल का वो जो कह सकते हैं कि वो एक्स कैप्टन्स ऑफ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला, हालांकि वो भी एक राइवलरी, और उसके साथ साथ वो जो आपस में काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी क्रिकेट खेली है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक अच्छा खासा टक्कर देखने को मिल सकता है। लेफ्टी यहाँ तैयार हो रहे हैं गेंदबाजी से शुरुआत करने के लिए। और हमारे साथ एक और जो कमेंटेटर हमारे कमेंट्री बॉक्स में मुदस्सिर अहमद, वो भी जुड़े हैं, उनके पास भी जाना चाहेंगे हम बाद में। लेकिन फिलहाल यहाँ से मुकाबले में वो जो एक विस्फोटक शुरुआत मिली है दानियाल स्पोर्ट्स आगाम को, आप लाइव कवरेज को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। फिलहाल इम्तियाज डेप्टी पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ बैकफुट पे गए, वहाँ इश्तियाक रसूल हल्के हाथों से धकेला गेंद को बैकफुट स्क्वायर क्षेत्र में, वहाँ जब तक उसामा गेंद को रोकते रन बनाने की कोई संभावना नहीं। और आरसीबी वेरीनाग में आज बासित अकबर, यूनुस लेफ्टी, नवीद काडू, रूब बशीर, जुनैद वानी, आरिफ भट्ट, इम्तियाज डेप्टी, उसामा खान, मुनीब मुना, बिलाल गासी और इकबाल पोलार्ड खेल रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं यहां से वो जो दानियाल की टीम है, उसमें जहांगीर लोनार इस बार बोल्ड कर दिया है, इश्तियाक रसूल जाएंगे बाहर, पहला झटका लगता हुआ, और आरसीबी वेरीनाग के खीमे में, और इमू बिल्कुल आपने सही कहा था, यहाँ पे वो राइवलरी और वो विकेट गिरने का खतरा, बिल्कुल विकेट मिली, इश्तियाक वापस और इम्तियाज डेप्टी को मिली पहली विकेट। अब बिल्कुल अगर देखा जाए तो एक बार फिर वो पलड़ा बार यहाँ पे इम्तियाज़ लेफ्टी का नज़र आता हुआ, क्योंकि काफ़ी बार ये जो बैटल उमूमन इश्तियाक रसूल बनाम इम्तियाज़ लेफ्टी के बीच में रहती है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बार फिर आज वो जीत दर्ज किया इम्तियाज़ लेफ्टी ने। और बाएं हाथ के गेंदबाज जब आते हैं तो कहीं ना कहीं इश्तियाक रसूल थोड़े फंसे हुए से नजर आते हैं। एमओ देखिए, इश्तियाक रसूल की एक मुझे वो जो खामी उनकी बल्लेबाजी में दिखती है, ये बिल्कुल कभी कभार वो ना बिना देखे मारने की कोशिश करते हैं, वो क्रॉस बैटेड शॉट खेलने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे वो फंस जाते हैं। और बिल्कुल आज भी वही हुआ, आज भी गेंद को देखे बिना ही मारने की कोशिश की और नतीजा निकला कि गेंद सीधे मिडल स्टंप पे टकराई, और इस प्रकार से वो पहला झटका दानियाल स्पोर्ट्स आगाम को, और 28 टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे 2.2 के बाद। और मुदस्सिर क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की आज आपको ये मुकाबले में वो जान दिख रही है? हालांकि जीपीएल के फाइनल को आपने देखा था जो कैंसिल हुआ था, हालांकि आज आपको क्या अलग लग रहा है और किस प्रकार की आज आपको वो गेम देखने को मिल सकती है? शुक्रिया जाहिद। तो जैसा कि आपने जो पिछला फाइनल कैंसिल हुआ था जीपीएल का, आपने उसका जिक्र किया, तो मैं वहाँ पे नहीं था, वो मेरी रेजिडेंस से थोड़ा दूर है, तो जाना मैंने मुनासिब नहीं था। लेकिन ये ग्राउंड मेरे लोकलिटी में आता और यहाँ पर मैं आया, तो अगर वो जो मैंने लाइव देखा था वो मैच जो कैंसिल हुआ था, उसके बनस्बत अगर इस ग्राउंड की डायमेंशंस की बात की जाए तो डायमेंशंस काफ़ी बड़े हैं इसके। अगर गुंड प्रीमियर लीग के ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर बल्लेबाजी करना उतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ तक इस ग्राउंड को मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने इस ग्राउंड का मुआयना किया है, मैंने काफ़ी मैचेस देखे हैं, खुद भी टीम का हिस्सा रहा हूँ, टीम का एक मैनेजर हूँ और उस टीम के साथ में यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर खेलना उतना आसान नहीं रहता है, यहाँ पर बल्लेबाजी करना मुश्किल रहता है। और जब कोई टीम पहले बल्लेबाजी करती है, तो अगर वो यहाँ इस ग्राउंड पे, इन जो 3 ग्राउंड जबलीपुरा में है, इन तीनों ग्राउंड पे अगर वो 150-160 के आसपास स्कोर खड़ा करने में कामयाब रहती है, तो दूसरी टीम को वो चेज़ करना उतना आसान नहीं रहता है। उनको मानो कि लोहे के चने चबाने के बराबर रहता है ये वो चेज़ करना। जहाँ तक मैंने इस ग्राउंड को समझा, ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है जाहिद। बिल्कुल। और मुजफ्फर देखिए, यहाँ से अगर हम देखें तो वो दोनों टीमें जो है काफ़ी तगड़ी दोनों टीमें हैं, और एक तरफ से भी काफ़ी बड़े सितारे, दूसरी तरफ से भी बड़े सितारे, और एक तगड़ी जंग यहाँ पे भिड़ती हुई। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे जीपीएल की मैनेजमेंट की, खासकर अल्ताफ रसूल, और उसके साथ साथ जो जबलीपुरा ग्राउंड सी की मैनेजमेंट है, जो यहाँ के ग्राउंड स्टाफ है, जो यहाँ के जो करता धरता, उन्होंने यहाँ पे बोला कि नहीं आप यहाँ पे फाइनल कराइए, क्योंकि बहुत सारी जो नेगेटिविटी फैली थी सोसाइटी में कि जीपीएल क्या हो, मतलब वो कैसे
जैसी लीग है वहाँ पे फाइनल नहीं होता है। देखिए जीपीएल के फाइनल के बारे में बात करें, वहाँ का जो वेन्यू है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा फाइनल्स के लिए। हालांकि मेरा सुझाव रहेगा जीपीएल मैनेजमेंट को कि अगर वहाँ पे ग्राउंड की वही कंडीशन रही आगे भी, फ्यूचर में भी, अगले साल भी, तो आपको स्किप कर लेना चाहिए। हर साल आपको फाइनल स्किप करना चाहिए किसी दूसरी जगह पे, किसी दूसरे वेन्यू पे, या यहाँ पे आप लेकर आइए, आप सीर हमदान जाइए, आप ननिल जाइए, आप बिजबिहारा जाइए, आप मटन जाइए, कहीं और करवाइए। लेकिन अगर गुंड प्रीमियर लीग का जो गुंड फतेहपुरा का मैदान है वहाँ पे फाइनल नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि दिन ब दिन क्रिकेट का क्रेज बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन क्रिकेट का क्रेज जो है वो और इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हम उनसे जो रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, हालांकि जो हमारे वहाँ के अनंतनाग वेस्ट के जो एमएलए हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि गुंड फतेहपुरा के मैदान पे वो नज़र डालें, ताकि उसको जो है वो थोड़ा सा वो उसमें काम बढ़ाए, उसमें वो जो डायमेंशंस को बड़ा करें, ताकि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुई है पास्ट में वो फिर से ना हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो आज फाइनल हो रहा है वो जबलीपुरा में हो रहा है। फिलहाल 3 ओवर के बाद 28 से 1 विकेट के नुकसान पे दानियाल क्रिकेट क्लब, और यहाँ लगातार वो गेंदबाजी में परिवर्तन, रऊफ बशीर को गेंदबाजी सौंपी गई है। फाइनल खेले थे खिलाड़ी और उस फाइनल में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर नहीं पाए थे, थोड़े महंगे साबित हुए थे उस दिन रऊफ बशीर। तो क्या कहना चाहेंगे मुदस्सिर? जी जाहिद, जैसा कि पिछली बार इश्तियाक रसूल का बल्ला खामोश रहा था, आज भी वो बल्ला खामोश रहा। आज उनके बल्ले से कोई चौका नज़र नहीं आया हमें। अगर बनिस्बत अगर नासिर कुमार की बात की जाए तो उनका बल्ला काफ़ी कुछ बोल रहा है, अभी भी क्रीज पर बने हुए हैं। तो देखना होगा कि आने वाले जो ओवर्स है किस तरह की बल्लेबाजी करने में कामयाब रहते हैं नासिर कुमार, जो डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज है, जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो हर गेंदबाज पर प्रहार करने की ऐसी क्षमता रखते हैं। तो देखना होगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। इस बार अच्छी गेंद थी, काफ़ी ऊंचाई हासिल की है इस गेंदबाज ने। यहाँ पर टप्पा खाने के बाद काफ़ी लगभग कंधे की ऊंचाई तक गेंद आई थी। विकेट कीपर भी उछाल कर गेंद को लेने में असफल रहे, उनके हाथ से गेंद टकराई और कोई रन नहीं। स्कोर बदस्तूर 28, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का चौथा ओवर प्रगति पर 2 गेंदें फेंक चुके हैं गेंदबाज। अगर आरसीबी के टीम की बात कीजिए तो उनको वो चाहेंगे कि यहाँ पर इनको 130, 140 के आसपास अगर वो रोकने में कामयाब रहे तो यकीनन उनके लिए वो अच्छे संकेत होंगे। अगर 160, 170 के आसपास यहाँ पर स्कोर करने में कामयाब रहे तो यकीनन मैच काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि तगड़ी बल्लेबाजी दोनों टीमों के पास है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि क्राउड जो है काफ़ी डिसिप्लिनड मैनर में बैठा है, क्राउड काफ़ी अच्छे प्रकार से बैठा है। इस बार भी बहुत अतिरिक्त उछाल, वो कनपट्टी पे गेंदबाजी हो रही है, टिप्पा खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है गेंद, और वो जो हार्डनेस यहाँ देखने को मिल सकती है वो विकेट पे, और रऊफ बशीर उसका फ़ायदा लेते हुए कहीं ना कहीं रऊफ बशीर के पास वो क्षमता है। अभी तक 4 डॉट गेंदें डाली हैं, नासिर कुमार को यहाँ वो लोहे के चन्ने चबाने के लिए मजबूर कर दिया है। बासित अकबर स्टंप्स के पीछे स्लिप क्षेत्र में मुनीब मुनाफ ओवर द विकेट्स। रऊफ 5वीं बार इस ओवर में, नासिर कुमार के इस बार फिर से अंदर आती हुई गेंद और फिर से बल्लेबाज के लिए वहां मुश्किलात खड़ी होती हुई। लगातार उनके सामने वो जो आक्रामकता दिखा रहे हैं रऊफ बशीर, इस चीज की यहां दाद देनी होगी। 5 लगातार डॉट गेंदें, और जो नासिर कुमार पिछली 11 गेंदों पर, माफ कीजिएगा पिछली 7 गेंदों में 23 बना चुके थे, उन्होंने पिछली 5 गेंदें लगातार डॉट खेली हैं, और इसका श्रेय जाता है रऊफ बशीर को। क्या मेडन ओवर होगा? जी हां, यहां से मेडन ओवर की संभावना, और मेडन ओवर फाइनल में रऊफ बशीर का ये मेडन ओवर। 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे चौथे ओवर की समाप्ति के बाद नासिर लेकिन वाहिद तीली ने अभी तक कोई रन नहीं बनाया। 4 गेंदों का वो भी सामना कर चुके। रऊफ बशीर का पहला ओवर मेडन में फिर से आए हैं इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी करने के लिए। 5वें ओवर का खेल यहां से जारी। तो जुनैद, जैसा कि पावर प्ले में मेडन ओवर डालना आसान बात नहीं रहता है किसी भी गेंदबाज के लिए। ये रऊफ बशीर ने ये कर दिखाया कि मुझ में क्षमता है, मैं यहाँ से भी एक मेडन ओवर कर सकता हूँ। ये इस गेंदबाजी अपनी क्षमता दिखाई है, वो भी नासिर कुमार के खिलाफ। नासिर कुमार स्ट्राइक पर थे, जिनका बल्ला पहले ओवर से ही बोलना उसने शुरू कर दिया है, और इस ओवर में उसको खामोश रखने में कामयाबी हासिल की है रऊफ बशीर ने। दाद देनी होगी ऐसी गेंदबाजी की। एक बार फिर इम्तियाज लेफ्टी, उनके सामने है वाहिद तीली। अच्छी गेंद थे, इस बार हल्के हाथ से गेंद को खेला ऑन साइड में, वहां पर जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर 29, 1 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का 5वां ओवर प्रगति पर।
वाहिद तिली 5 गेंदों पर 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। नासिर बशीर 13 गेंदों का सामना किया है, 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इनिंग्स का 5वां ओवर प्रगति पर इम्तियाज लेफ्टी गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने है नासिर बशीर। जाहिद, क्या लगता है आपको किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ से नासिर बशीर के जहन में चल रही है, क्योंकि इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर है, ये 5वां ओवर है, इसके बाद क्या किस तरह की रणनीति अपनाएंगे अब नासिर बशीर? और देखिए जिस प्रकार की गेंदबाजी अभी तक इम्तियाज़ लेफ्टी और रोब बशीर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वापसी ज़रूर कर रहे हैं। देखिए यूनुस लेफ्टी का पहला ओवर काफ़ी महंगा साबित किया था, 20 रन उसमें आए थे। उसके बाद जो दूसरा ओवर डाला गेंदबाज ने, उसमें भी थोड़े से रन्स बने, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छी वापसी। देखिए गेंदबाजों की एक लंबी लिस्ट है यहाँ आरसीबी के पास, वहाँ आपको एक से बढ़कर एक गेंदबाज दिखेगा। आपके पास विकल्प है, आपके पास जुनैद वानी है, आपके पास उसामा है, आपके पास बिलाल गासी है, आपके पास इकबाल पोलार्ड है। इस बार गेंद को गैप पैदा किया है, इकबाल रसूल गेंद का पीछा जरूर करेंगे, हालांकि आउटफील्ड उतना तेज नहीं है, गेंद रोकी जाएगी और डीप मिड ऑन पर जब तक गेंद को रोका जाता, बल्लेबाजों ने तब तक दूसरा रन पूरा कर लिया। गेंदबाजों की अगर हम बात करें, मुनीब मुनाफ आपके पास एक विकल्प है, नवीद काडू बतौर स्पिनर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्तियाज लेफ्टी इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, रोब बशीर, उसके साथ साथ उसामा, बनिहाल एक्सप्रेस गेंदबाज, काफी तगड़े गेंदबाज हैं और उनके पास जब जाएंगे। और उसके साथ साथ वो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बिलाल गासी, इस बार अंदर आती हुई गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया, जुनैद वानी मिड ऑफ पर रन बनाने की कोई संभावना नहीं, स्कोर अभी भी 32, 1 विकेट के नुकसान पे 4.4 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। और कहीं ना कहीं मुकाबले में वो जो पकड़ मजबूत करती हुई इम्तियाज लेफ्टी, वो गेंदबाजी में वो रक्षात्मक तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। और मुकाबले में इस बार फिर से वो बड़ा शॉट, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। वाहिद तिली कप्तान के बल्ले से आता हुआ ये छक्का, टीम के कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और ये ध्यान में रखते हुए कि इश्तियाक रसूल की विकेट गिरने के बाद उसकी भरपाई जरूर करनी है। हालांकि इश्तियाक रसूल पिछले फाइनल की तरह आज भी कुछ कर नहीं पाए और वो यहां से इम्तियाज लेफ्टी का शिकार हो गए। पिछले मुकाबले में जुनैद वानी ने इनको आउट किया था, लेकिन आज उनको यहां से लोहे के चने चबाए इम्तियाज लेफ्टी ने, जिनके साथ काफी राइवलरी रहा कर दिया इसकी। दोनों खिलाड़ियों की आपस में काफी बनती भी है, काफी ज्यादा क्रिकेट। और सुल्तान वारिस बारामुल्ला फ्रेंड्स मोटर्स नारबल के लिए एक साथ ओपन किया करते थे और काफी कुछ सीखा है, एक दूसरे से काफी क्लोज है एक दूसरे के। लेकिन क्रिकेट के मैदान में जब आमने सामने रहते हैं तो राइवलरी अपने आप बढ़ जाती है। फिलहाल दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और दर्शक एक अच्छी मात्रा में लेकिन डिसिप्लिनेड मंजर यहां दिखाते हुए सभी दर्शक इस जबलीपुरा के मैदान में 5 के बाद 38, 1 विकेट के नुकसान पे। जी, जैसा कि अगर धांजल सपोर्ट्स की बात की जाए तो उनके समर्थकों ने जिस तरह की अपेक्षा की थी कि हमारी टीम पावर प्ले में किस तरह की बल्लेबाजी करेगी, किस तरह का स्कोर चाहते थे वो, लेकिन वो स्कोर करने में असफल रही है अभी तक टीम। केवल 5 ओवरों के इख्तिताम पर 38 रन है, 1 विकेट के नुकसान पर, एकमात्र विकेट गिरा है अभी तक, वो नासिर इश्तियाक रसूल के रूप में गिरा है। और नासिर बशीर और वाहिद तिली अभी क्रीज पर है। वाहिद तिली टीम के कप्तान है, 9 गेंदों का सामना किया है, 9 रन बनाकर। एक बार फिर पुल कर दिया है गेंद को, सुकेले के ऊपर से सीधे 6 रन, दरख्तों के बीच में से गेंद निकल गई है 6 रन के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 44 पे, 1 विकेट के नुकसान। इनिंग्स का 6वां ओवर प्रगति पर, यह पावर प्ले का आखिरी ओवर होगा। जानते हैं कि नासिर बशीर जितने रन बटोर सकते हैं इस ओवर में बटोरने चाहिए, ताकि अपने टीम को एक अच्छे टारगेट की ओर अग्रसर करना है। इनके सामने एक अच्छा टारगेट सेट करना है, ताकि जब गेंदबाजी करने के लिए आए उनके सामने कुछ डिफेंड करने के लिए होना चाहिए, उनके लिए डिफेंड करने के लिए कुछ होना चाहिए, ताकि वो हमारे तगड़ी गेंदबाजी करे और उस स्कोर को डिफेंड करने में कामयाबी हासिल की। ये दोनों टीमों की कोशिश रहेगी। आज फाइनल है। रऊफ बशीर एक बार फिर सामने, नासिर बशीर इस बार बाल बचे इलेक्शन से, काफी क्लोज गेंद थी, गेंद थर्ड में सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के 22 के 4 रन मिले हैं। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार बाल बचे नासिर बशीर, लेग स्टंप से काफी क्लोज गेंद गई है, आगे आकर खेलना चाहते थे लेकिन इस बार बल्ले से गेंद नहीं लगी। रऊफ बशीर तीसरी मर्तबा इस ओवर में, सामने नासिर बशीर 16 गेंदों पर 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। इस बार खेलना चाहते थे, फिर से बीट हुए, फिर से विकेट कीपर भी चुके, गेंद फिर से थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर। 4 रन, 22 के फिर से 4 रन, स्कोर 52, 1 विकेट के नुकसान पर। रन आ रहे हैं 3 गेंदों पर, अभी तक 14 रन आए हैं इस ओवर में, तो महंगा ओवर साबित होता हुआ अगर उसमें काफी रोल रहा है विकेट कीपर का। विकेट कीपर ने इसमें खासी मदद की है। अगर धांजल सपोर्ट्स की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे जो विकेट कीपर से 2 गेंदें छूटी है? जाहिद, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
देखिए बासित अकबर जो कि इस समय स्टंप्स के पीछे विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इस बार पॉइंट के ऊपर से नासिर कुमार के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका, गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा से बाहर गई 4 रन के लिए। ये ओवर लगभग यहां महंगा जाता हुआ, क्योंकि ओवर से अभी तक 18 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में। वो 2 22 के चौके, वो जो एक्स्ट्रास के 8 रन, उसके साथ साथ वो बल्ले से 10 रन, छक्का और एक चौका। फिलहाल 56 टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे 5.4 ओवर के बाद नासिर कुमार 18 गेंदों में 33, वाहिद 9 पर। टीम के कप्तान नॉन स्ट्राइकिंग छोर पे। इस बार नो बॉल का इशारा और फ्री हिट मिलेगी नासिर कुमार को। नो बॉल के साथ एक और रन ऐड होता हुआ इस टैली में और लगातार यहां से रनों की रफ्तार बढ़ती हुई। आप लाइव कवरेज को शेयर करना ना भूलिएगा। एक हालांकि 1123 लोग हमारे साथ जुड़े हैं जेके क्रिक जोन पे और 2050 लोग द वॉइस ऑफ अनंतनाग पे। ये प्यार बढ़ना चाहिए। आप लोगों से हमारी एक विनती जरूर रहेगी कि आप लाइव कवरेज को आज काफी ज्यादा शेयर कर सकते हैं और तेजाब बढ़ा सकते हैं। इस बार पुल किया गेंद को, हालांकि कैच पकड़ने का कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि वहां नासिर कुमार को कोई नुकसान नहीं होगा अगर कैच भी पकड़ा जाता, लेकिन क्योंकि एक फ्री हिट गेंद थी और जब तक गेंद को रोका जाता बल्लेबाजों ने दौड़कर दूसरा रन पूरा कर लिया। 2 रन के साथ वो जो 31 रनों की साझेदारी हुई है गुण प्रीमियर लीग के इस फाइनल मुकाबले में। लाइव कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं जेके क्रिक जोन और द वॉइस ऑफ अनंतनाग पे। आप लाइव कवरेज को शेयर करने के साथ साथ पेज पे नए हैं फॉलो करना ना भूलिएगा। 59, 1 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले की आखिरी गेंद, रोप चले। इस बार पुल किया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से, गेंद फिर से तारामंडल में, नासिर कुमार के बल्ले से एक और छक्का। 41 पर पहुंच गए 21 गेंदों से। वाहिद तेली अभी भी 9 पर, 6 ओवर की समाप्ति। तो पावर प्ले समाप्त और स्कोर है 65। जिसकी अपेक्षा की होगी दानियल सपोर्ट्स के खेमे ने, वो यहां पर उनको हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। 65, 6 ओवर के इख्तिताम पर 65 है स्कोर। अच्छा तगड़ा स्कोर से खड़ा किया है। अगर लगभग साढ़े 10 की औसत से लगभग रन बन रहे हैं अभी तक, तो ये उनके लिए अच्छे संकेत है दानियल सपोर्ट्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए इस पावर प्ले को। अगर दूसरी टीम की बात की जाए जो फील्डिंग कर रही है इस वक्त, उनके पक्ष में ये ओवर नहीं जाता हुआ, महंगा रहा है उनके लिए ये ओवर, जिसमें अच्छे खासे रन बटोरे। नासिर बशीर ने 21 गेंदों पर 41 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मैं आपको रोकना चाहूँगा, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। हालांकि किसी भाई का ATM कार्ड जो है, बिल्कुल ग्लोबल डेबिट कार्ड जो है इंस्टेंट, वो गिर गया है। नाम ATM पे नहीं है, तो अगर बिल्कुल किसी भी भाई का है तो वो आप कमेंट्री बॉक्स के करीब आइए और हम आपको बिल्कुल ये आपके हाथ में सौंपने की कोशिश करेंगे। फिर से इम्तियाज लेफ्टी को अटैक पर लाया है। उनके कोटे का तीसरा ओवर होगा। अभी तक 2.1 ओवर में 9 रन खर्च करके 1 विकेट हासिल की है इस गेंदबाज ने। ये सफल गेंदबाज अभी तक देखने को मिले हैं और हल्के हाथ से गेंद को खेला। जब तक खिलाड़ी आते हैं बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर है 66। 66 रन 1 विकेट के नुकसान पे 7वें ओवर का खेल जारी और इम्तियाज लेफ्टी अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए तैयार। हालांकि तीसरे ओवर की 2 गेंदों में अभी तक एक सिंगल चुराया है बल्लेबाजों ने और वाहिद तेली की कोशिश यही है कि नासिर कुमार को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पे लाया जाए ताकि वो यहाँ से प्रहार जिस प्रकार से कर रहे हैं उन प्रहारों में वो कामयाब रहें। उस प्रहार करने की जो कोशिश है उसमें वो कामयाब रहे। फिलहाल अगली गेंद हल्की सी फ्लाइटेड, लेकिन बैक फुट पे खेला नासिर कुमार को और नासिर कुमार जो कि आज काफ़ी समय के बाद आपको वो रंग में नजर आ रहे हैं, उस रंग में वो पूरी तरीके से धुलते हुए। फिलहाल 22 गेंदों में 41 पर नाबाद है और सिर्फ छक्कों और चौकों में डील कर रहे हैं। फिलहाल बाएं हाथ के गेंदबाज राउंड द स्टंप्स, आगे की गेंद, बड़ा शॉट, ये गेंद जागी काफी दूर, कोसों दूर, हाईवे पर गिरी है गेंद 6 रन के लिए। सबसे लंबा छक्का नासिर द डेंजरस कुमार के बल्ले से जायद। हालांकि वो जो उम्मीद नासिर कुमार के फैंस ने आज शायद लगाई थी नासिर कुमार से, और उन उम्मीदों पे आज खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। और जो दरकार थी यहाँ पे, हालांकि अर्धशतक के करीब 23 गेंदों पे 47 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं और वाहिद तिली अभी भी 11 गेंदों पे 10 रन बना के वो साथ दे रहे हैं नासिर कुमार का। इम्तियाज लेफ्टी 2.4 ओवर की गेंदबाजी, 16 रन खर्चे है और साथ साथ वो 1 विकेट जो है बिल्कुल इश्तियाक रसूल की वो बहुमूल्य विकेट अपने नाम हासिल की है। सही बात। देखिए इश्तियाक रसूल की मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि उन्होंने हमेशा से जो विकेट गवाई अपनी GPL में, वो बिल्कुल वो बिना देखे मारने की कोशिश जो कर रहे हैं, आज भी वही बिना देखे मारने की कोशिश। बार फिर से पुल किया गेंद को, उसामा पीछे, क्या कैच रखेंगे? ओह माय गॉडनेस, ही हैज टेकन अ ब्लाइंडर एंड नासिर कुमार हैज टू डिपार्ट। नासिर कुमार वापस जाएंगे 47 रन बनाकर, लेकिन ये कैच है
चलेगा, लेकिन ये विकेट इम्तियाज लेफ्टी की नहीं बल्कि उसामा की है। जिस प्रकार का कैच उन्होंने डीप स्क्वायर लेग पर पकड़ा। बिल्कुल, जितनी भी तारीफें की जाए उतनी कम इस कैच की, क्योंकि काफी दौड़ लगानी पड़ी और वो भी बिल्कुल खिलाड़ी जो है प्रेशर में रहता है। वो किस बल्लेबाज का कैच आपकी ओर आ रहा है, नासिर कुमार 47 बना के वापस डगआउट की ओर, और बहुमूल्य विकेट यहाँ पे मानी जाएगी। एक बेहतरीन ब्रेक थ्रू माना जाएगा। इम्तियाज लेफ्टी एक बार फिर कप्तान के उस फैसले पे खरा उतरते हुए, जो उम्मीद कप्तान ने बिल्कुल लगाई थी इम्तियाज लेफ्टी के लिए, और कहीं ना कहीं उस पे खरा उतरते हुए दोनों ओपनर्स को वापस डगआउट का रास्ता क्या एमओ अब यहाँ से वो रनों की रफ्तार रुक जाएगी? क्योंकि देखिए नासिर कुमार जिस प्रकार की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, और अब जाके वो दो ऐसे बल्लेबाज मैदान में जो ज्यादा तेज खेलते नहीं है, वाहिद तीली और यावर लोन, क्या आपको नहीं लगता वो रनों की रफ्तार थोड़ी सी रुक जाएगी? और अब एक मौका बना है आरसीबी वेरीना के लिए वो रनों को रोकने का और मैच में वापसी करने का। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक सुनहरा मौका है यहाँ पे, क्योंकि दोनों बल्लेबाज, हल्के वाहिद तीली अभी भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, और आप जाके यावर बशीर जो उसका साथ देने के लिए, दोनों बल्लेबाज नए हैं। यहाँ पे एक सुनहरा मौका है वो रनों पे अंकुश लगाने का, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए वापसी करने का एक बेहतरीन मौका आरसीबी के गेंदबाजों के पास। सही बात, और यहाँ से मुझे नहीं लगता कि इस मौके को गवा सकती है आरसीबी की टीम, एंड दे कांट टेक एनी चांस राइट नाउ, क्योंकि उनको वो सफलता मिली है, वो वापसी करने का एक जरिया मिला है नासिर कुमार को आउट कराने के बाद। हालांकि नासिर कुमार ने इसी प्रकार की बल्लेबाजी जीपीएल के पिछले फाइनल में भी की थी जो कैंसिल हुआ था, लेकिन आज इस रीमैच में फिर से वही उसी लह और लगन के साथ, हालांकि पूरा खिवा भी थोड़ा सा वो मुतासिर, वो एक तरीके से वो आशंका और वो जो चिंता वो दानियाल स्पोर्ट्स आगाम के फैंस के ऊपर इस समय, क्योंकि नासिर कुमार आज 47 बनाकर आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज यावर लोन ड्राइव कर दिया गेंद को, इम्तियाज लेफ्टी की थोड़ी सी वो ओवर पिच गेंद ड्राइव कर दिया डीप लॉन्ग ऑफ पर यूनुस लेफ्टी, जब तक गेंद को रोका जाता है एक रन बनाने का मौका। और देखिए मुझे नहीं लगता यहाँ पे 150-160 के टारगेट को बचा सकती है फिर दानियाल की टीम, क्योंकि सामने वाली टीम में काफी अच्छे बल्लेबाज हैं आज। वहां आपको इम्तियाज लेफ्टी दिखेंगे, बासित अकबर, यूनुस लेफ्टी, आपके सामने आज बल्लेबाज में इकबाल पोलार्ड होंगे, आपके सामने आज मुनीब मुनाफ होंगी, और ये एक चैलेंज बन सकता है फिर दानियाल स्पोर्ट्स आगाम के गेंदबाजों के लिए। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वो चेज करना मुश्किल रहेगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आरसीबी के जो खिलाड़ी है या कप्तान या गेंदबाज है, तो कहीं ना कहीं ये चाह रहे होंगे कि जितना हो सके कम स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट किया जाए दानियल क्रिकेट क्लब को। लेकिन जाने वाली बात रहेगी कितना लक्ष्य आज सामने रखेगी, और डायमेंशंस की बात की जाए तो बड़ी डायमेंशंस आपको नजर आएगी। बल्लेबाजी करना उतना यहाँ पे आसान नहीं रहेगा शुरुआत के क्षणों में, क्योंकि चाहे कितने भी आप बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो, वो शुरुआत का समय गुजारना क्रीज पे काफ़ी कठिन रहता है। कहीं ना कहीं अभी भी बल्लेबाजी में हल्की सी गहराई है। आपके पास अभी वो बल्लेबाजी में शाहिद शफीक आना बाकी है, आपके पास आकिब मीर जैसे बल्लेबाज हैं, आपके पास इशफाक ब्रेस्टन जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, और नवीद काडू यहाँ गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। 8वें ओवर का खेल शुरू होता हुआ 73 टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। लाइव कवरेज को आप शेयर करना ना भूलिएगा। आज फैला दीजिए आग की तरह इस लाइव प्रसारण को जेके क्रिक जोन के माध्यम से भी और द वॉइस ऑफ अनंतनाग के माध्यम से भी। और द विकेट्स, नवीद काडू चले पहली गेंद यावर के लिए, इस बार पैडलाइन पे आती हुई गेंद हल्की सी वो टिप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ थोड़ी सी मूव हो गई। बल्लेबाज वो तिरछे बल्ले से घुमाना चाहते थे गेंद को हल्के हाथों से, लेकिन गेंद और बल्ले में इस बार कोई संपर्क नहीं। दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। आप जीपीएल के फाइनल को अगर वेस्ट इंडीज में भी लेकर जाएंगे, कश्मीरी लोग वहां भी पहुंच जाएंगे। क्रेज है जीपीएल का, एक अलग ही अपना अंदाज है जीपीएल का, और कहीं ना कहीं वो फैन फॉलोइंग उस टूर्नामेंट की फिलहाल साफ नजर आती हुई। जबलीपुरा के इस मैदान में दर्शकों से खचाखच भरा हुआ है मैदान, और संभवतः ऐसा लग रहा है कि वो चांसेस दर्शकों में इजाफा होने के और लग रहे हैं, क्योंकि जूं ये मुकाबला, जूं ये कारवा आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो दर्शकों की संख्या में आपको इजाफा नजर आएगा। और फिलहाल बात करेंगे यहाँ पे नवीद काडू की। पहली गेंद से वो घुमावट देखने मिली है, यानी कहीं ना कहीं सुपनर्स के लिए काफ़ी कुछ आज कारगर ये पिच रहने वाली है। सही बात, जिस तरीके से इम्तियाज लेफ्टी ने हमें वो सवालों का जवाब दे दिया है कि स्पिनर के लिए ये जो विकेट है ये किस प्रकार से आज खेलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि 3 ओवर में सिर्फ 17 खर्चे, 2 विकेट जो अभी तक मिली है टीम को, दोनों इम्तियाज लेफ्टी के हाथ में। क्योंकि वो जो तेज गति के गेंदबाज अभी तक इस्तेमाल हुए, तेज गति के गेंदबाज एक तो रन खा चुके हैं, दूसरा वो विकेट नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास स्पिनर हैं वो आप आज यहाँ से आजमा सकते हैं और वो यहाँ से विकेट निकाल सकती है। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद करने के लिए तैयार। 2 रन अब तक 3 गेंदों पे खर्च कर चुके हैं। अगर मैं नवीद की बात करूँ, एक बार फिर वो अच्छी गेंद, इस बार वो सीधी गेंद और सारा वजन पिछले पाँव पे लेकर इस बार गेंद को वो तिरछे बल्ले से खेलने की कोशिश। हल्की गेंद बल्ले पे बिल्कुल लगी थी, लेकिन वो गैप जो बल्लेबाज चाहते थे, वो सिंगल जो चाहते थे वो मिला नहीं, और दोबारा से बिल्कुल
यावर बशीर जो है सेट ट्रैक लेने के लिए तैयार, 4 गेंदों का सामना अब तक कर चुके हैं, 2 रन बना के नवीद की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बार हल्के ऑन साइड में गेंद को स्ट्रोक लिया है, वो खिलाड़ी वहां पे डीप स्कैलेग पे नजर आ रहा है और उन्होंने गेंद को सफाई से फील्ड किया, थ्रू किया, 1 ही रन मिलेगा और 1 से ही संतोष दोनों बल्लेबाज। कहीं ना कहीं ऐसे मैदान देखो इमो, अगर ऐसे मैदान हर जगह होते तो कितना अच्छा होता, कितनी अच्छी क्रिकेट डेवलपमेंट होती, कितना अच्छा वो क्राउड को एक अच्छा मुकाबला देखने का मौका मिलता। हालांकि वी आर लैकिंग सच फैसिलिटीज़। हम मोदीबाना गुजारिश करेंगे, हमारी जो नई हुकूमत बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो उनसे हमारी मोदीबाना गुजारिश रहेगी कि वो ग्राउंड्स की जो है मरम्मत के लिए फंड्स वागुजार करे, ताकि जो हमारा टैलेंट है वो सामने आ जाए। क्योंकि जिस प्रकार के ग्राउंड्स हमें आज मिलते हैं गाँव में, वो जो देहाती इलाकों में जो ग्राउंड में, वहाँ पे इतनी अच्छी देखिए वो लश ग्रीन मैदान, काफ़ी खुश हुआ मैं आज। हालांकि मैं पहली बार आज आया हूँ जबलीपुरा, लेकिन क्या मैदान है, क्या विजुअल्स हैं, क्या वो जो बैठने का इंतज़ाम है, जिस प्रकार की वो जो ब्यूटी, वो सीनरी है इस मैदान में, तो लाजवाब हम कह सकते हैं। और यहाँ की मैनेजमेंट जो है, खासकर इम्तियाज़ शाह, उनके हम दाद देना चाहेंगे जिस प्रकार से उन्होंने मेंटेन करके रखा है इस मैदान को। फिलहाल वो नो बॉल का इशारा आता हुआ और नवीद कुछ बातचीत करते हुए वहाँ पे अंपायर के साथ, यानी अंपायर ने वो नो बॉल जो है घोषित की है, तो इसका मतलब यह है कि आपको तैयार अपने आप को करना होगा वो मुफ्त की गेंद डालने के लिए, और यहाँ से मुफ्त की गेंद का सामना करेंगे, यानी फ्री हिट मिलेगी यहाँ पे यावर बशीर को। और जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे मैदान की, और बार बार हम ये बात बिल्कुल दोहराते हैं, वो क्राउड के ज़रिए फिर बाधा आता है मैच में, लेकिन वो क्राउड के बगैर बिल्कुल इस जैसे मुकाबलों का कोई मज़ा नहीं है। बिल्कुल। और देखिए जीपीएल और क्राउड का एक पुराना रिश्ता है, जब से जीपीएल स्टार्ट हुआ है एक अलग ही पहचान है। बहुत सारी लीग्स होती हैं ना कश्मीर में, खासकर अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, लेकिन जीपीएल एक अलग ही वो क्राउड पुलिंग जो है एक इवेंट रहता है। हालांकि पिछले 1-2 सालों से बहुत बाधाएं पड़ी है, बहुत सारे लोग अभी डिसअपॉइंट हैं जीपीएल से, लेकिन हम आश्वासन देंगे और हम दुआ करेंगे, कोशिश भी करेंगे कि आगे जाकर जीपीएल आसमान की बुलंदियों को छुएगा। लेकिन उसके लिए चाहिए एक अच्छा ग्राउंड, एक अच्छा मैदान, जो कि जिम्मेदारी हुकूमत की, क्योंकि यूथ आपको अपना वो जो लीडर बना चुका है, तो आपको अब यूथ के लिए आगे आना पड़ेगा। आपको यूथ के लिए वो जो मैदान है, वो क्रिकेटर्स के लिए वो जो अच्छे खासे मैदान है, टर्फ विकेट वाले मैदान है, वो आपको उनको अवेलेबल करने पड़ेंगे। फिलहाल 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 8 के बाद 79 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और आज अगर कहानी दोहराई जाए, वो सुबह टॉस जो है आज दानियल के कप्तान वाहिद तेली ने जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, और शुरुआत इश्तियाक रसूल और नासिर कुमार से की है। लेकिन आज एक बार फिर इश्तियाक रसूल का बल्ला जबलीपुरा के मैदान से बिल्कुल वो शांत नजर आया, लेकिन नासिर कुमार के बल्ले से 47 लगे। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद कवर्स के ऊपर से, गेंद तारामंडल में। जी हाँ, इशारे का इंतजार किया जाएगा और अब जाके वो इशारा आता हुआ कि 6 और रनों का इजाफा। यावर की पावर देखने को मिली इस बार, क्या बढ़िया शॉट, इनसाइड आउट गए और सीधे वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को बाहर भेजा। हालांकि जुनैद थे वहां पे, लेकिन उनके वो मुंह से एक आह सुनने को मिली, क्योंकि वो जानते थे गेंद सीधे बाहर आधे दर्जन रनों के लिए जा रही है। इम्तियाज लेफ्टी जिन्होंने विद प्रोवाइड की इस बार बल्लेबाज को, लेकिन इस बार सटीक स्टंप में गेंदबाजी करते हुए पुल किया गेंद को, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात थे उसामा जब तक गेंदबाजी। हालांकि अभी तक उसामा को गेंदबाजी के लिए नहीं लाया गया है, काफी तगड़े गेंदबाज, हालांकि आपने इनको देखा होगा जीपीएल के फाइनल में, पिछला जो फाइनल हुआ था, क्या बढ़िया गेंदबाजी कर, बढ़िया गेंदबाज है, और खासतौर पे वो कंट्रोल गति पे इस गेंदबाज का काफ़ी अच्छा रहता है। और बिलाल गाजी का भी अभी चयन किया नहीं है यहाँ पे, और जाने वाले बात शायद डेथ के लिए बिल्कुल इन 2 गेंदबाजों को बचा के रखे हैं कप्तान। लेकिन यहाँ पे बात की जाए, एक साझेदारी फिलहाल परपती हुई नज़र आ रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, जहाँ पे वाहिद तेली 12 बनाकर और यावर बशीर एक खूबसूरत छक्के की मदद से वो 11 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन इम्तियाज़ लेफ्टी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, हल्के 2 विकेट्स अपने नाम किए हैं और साथ साथ वो रन गति पे लगाम लगाया इस गेंदबाज ने। देखिए अभी मैं देख रहा था कि जीपीएल में इस साल 3000 चौके और 2000 छक्के लगे हैं। देखिए अगर ऐसे स्टैट्स आप एक टूर्नामेंट में देखते हैं जिसमें 70 मैचेस होते हैं, 2000 छक्के 3000 चौके, तो कैसे रोक पाता है क्राउड, कैसे रोक पाएगा अपने आप को घर में? वो क्यों ना आए जीपीएल का फाइनल देखने? T20 का जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं वो छक्के और चौके जहन में आते हैं, यानी छक्कों और चौकों की ही मदद से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फिर ये मुकाबले में बिल्कुल जान में जान आती है। लेकिन आज वो बड़े डायमेंशंस आपको आज नज़र आएंगे और कहीं ना कहीं वो छक्के लगाना मुश्किल रहेगा बल्लेबाजों के लिए। लेकिन बिल्कुल नासिर कुमार जैसे बल्लेबाज, आप उसको कोई भी डायमेंशन बिल्कुल सामने रखो और उसको बोलो केवल नासिर आपको छक्का लगाना है, तो वो किसी भी डायमेंशन में वो छक्का लगा सकते हैं। हालांकि वो मन की बात इमू के साथ उस बात की उसने चर्चा की है, पुष्टि की है कि कोई भी ग्राउंड दे दो मुझे, मैं छक्का लगा सकता हूँ किसी भी मैदान में। इसका मतलब कि कप्तान को अगर छक्का चाहिए तो कॉल नासिर कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको वो छक्के और चौके चाहिए तो आप
एज अ क्रिकेट लवर आप चाहोगे कि नासिर कुमार जितनी देर क्रीज पे रहेंगे उतना बेहतर, उतना मजा आएगा। और कहीं ना कहीं आज यहाँ पे हमें एक नेटवर्क भी अच्छा खासा थोड़ा सा मिल रहा है। बिल्कुल, अगर बात की जाए वो गुण के मुकाबले में एक अच्छा नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा हमें मौसल हो रहा है, लेकिन इस बार वो घुटनों के बल बैठकर गेंद को उड़ाया, वो कप कॉर्नर के ऊपर से गेंद एक बार फिर दर्शकों को हेलो हाय टाटा बाय बाय बोलने के लिए भेजी है। इस बार वाहिद तीली के बल्ले से छक्का। और अब कप्तान ने भी वो अपना खेलने का तरीका बदला है और गेंदबाजी में अभी भी वो बदलाव लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके पास गेंदबाजी में वो जो गहराई है। मुनीब मुनाफ अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुए, अभी उसामा खाना बाकी है। हालांकि इम्तियाज जफ्टी का कोटा शायद समाप्त हो चुका है। नवीद अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं। ओवर द विकेट्स वाहिद तीली के लिए काफ़ी बार एक दूसरे के सामने पाए गए हैं। हालांकि अगर नवीद काड़ू की बात करें, डडू रेंजर्स को खेलते हैं डूरू शाबाद में, और परसों ही एक दूसरे का सामना हुआ था वाहिद तीली और नवीद काड़ू के बीच में, और आउट किया था नवीद ने वहाँ वाहिद तीली को। क्या आज वही सेम हिस्ट्री दोहराई जाएगी? नवीद काड़ू हमसे दूर जाते हुए गेंदबाजी करने के लिए तैयार। वाहिद तीली के लिए इस बार फिर से वो ओवर पिच लेंथ की गेंद, हल्के हाथों से गेंद को अकेला गेंदबाज की रन बनाने की कोई संभावना नहीं। थोड़ा सा वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता हुआ, और शायद वहां पे नवीद कह रहे थे कि आप मारने के लिए क्यों नहीं जा रहे थे। उस गेंद पर तो छक्का लगाया। उकसाना चाहते हैं यहाँ पे बल्लेबाज को, यानी वो चारा डालना चाहते हैं, वो चारे में फंसाना चाहते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे वाहिद तीली वो चारे में फंसते हुए नजर आएंगे? फिलहाल नवीद तैयार एम्पायर को क्रॉस करते हुए इस बार तेज गति की गेंद, लेकिन इस बार वो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, वो दिमाग का प्रयोग करते हुए गेंद को अंतिम मरहले पे गाइड किया थर्ड मैन के जानिब, और जब तक वो खिलाड़ी पीछे गेंद को उठाकर थ्रो करता, इस बार समय था वो 2 रन लेने का। और वाहिद तीली की बात करूँ मैं, यहाँ पे जाहिद एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक और उसके बाद लगातार बिल्कुल वो सिंगल डबल्स पे निर्भर रहते हुए। सही बात। देखिए वाहिद तीली के पास हर एक स्ट्रोक है, ये काफी अच्छी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे खासे स्ट्रोक खेलते हैं, लेकिन इस बार फंसे हैं शॉर्ट पिच विकेट पे इम्तियाज जफ्टी के हाथों में एक आसान कैच। कप्तान जाएंगे वापस, एक अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद जिस पर नियंत्रण में रह नहीं पाए वहां वाहिद तीली। पुल जरूर करना चाहते थे, वो पीछे की तरफ वो पूरा जो वजन डाला था, लेकिन वहां फंसते हुए गेंद बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी, पुल यहां फेल हुआ और सीधे जाके मिड विकेट के 30 गज दायरे के अंदर वहां इम्तियाज जफ्टी ने एक आसान कैच पकड़ा। वाहिद तीली वापस जाते हुए और वहां से नमोदार होते हुए द वॉल बिच प्यारा बॉय आकिब मीर। तो आकिब मीर का चयन बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वाहिद तीली की बात की जाए वो फ्रंट फुट पे पुल खेलने की कोशिश, नियंत्रण में नहीं, और नीचे इम्तियाज जफ्टी ने कोई गलती नहीं की। तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशन जिसकी आप थोड़ी देर पहले वो चर्चा कर रहे थे, नवीद कुछ बताते हुए वाहिद को क्या आगे आकर मुझे मार कर दिखाइए, लेकिन शायद ये जो बैटल है यहाँ पे नवीद अपने नाम करते हुए पहली गेंद पे छक्का लगा था, लेकिन उसके बावजूद हालांकि नियंत्रण पे काबू रखा और वाहिद तीली को डगआउट का रास्ता दिखाया। वो इशारा भी कर रहे थे, भाई साहब आपका डगआउट यहाँ से है तो रास्ता आप यहाँ से नापिए और डगआउट में जाके अब बचे हुए मुकाबले को देखिए। लेकिन क्या आकिब मीर यहाँ पे वो जलवा यहाँ पे एक बार फिर करने में कामयाब रहेंगे? होम ग्राउंड है आकिब मीर का। अगर मैं आकिब मीर की बात करूँ, काफ़ी मुकाबले इस मैदान पे आकिब मीर ने खेले हैं और कहीं ना कहीं पिच की परिस्थिति को काफ़ी ज़्यादा समझते हैं। लेकिन यहाँ से एक बार फिर आरसीबी वेरना के लिए मैं बताता चलूँ, मौका है, सुनहरा मौका उनके गेंदबाजों के पास। जितनी जल्दी आप आकिब मीर की विकेट निकालने में कामयाब रहोगे, उतना आपके लिए और आपके चाहने वालों के लिए बेहतर रहने वाला है। सही बात। देखिए आकिब मीर वो कंसिस्टेंट बल्लेबाज, हालांकि इनको बहुत सारे लोग वॉल के नाम से भी जानते हैं। ये काफ़ी ना वो तगड़े, एक तरीके से वो आउट होने का नाम नहीं लेते, फिर एक बार सेट होते हैं। 20-25 गेंदें खेल गए तो फिर आप इनको आसानी से आउट नहीं कर पाते। लेकिन इस साल जीपीएल इनका अच्छा नहीं गया, जीपीएल में उतने ज़्यादा रन नहीं बनाए। हालांकि गेंदबाजी काफ़ी अच्छी की, कम मैचेस खेले, ज़्यादा मैचेस खेले नहीं, क्योंकि इस साल आपको पता है ये जीपीएल उतना अच्छा गया नहीं। शुरुआत में वो टीमें अच्छी नहीं आई थी, खिलाड़ी नहीं आए थे, लेकिन आखिर में वो प्री क्वार्टर से फाइनल्स तक जो टीमें थी, जो खिलाड़ी थे, वो एक से बढ़कर एक थे। और नासिर कुमार की वो जो विकेट थी, वहाँ पे थोड़ा सा पलड़ा बदला है, वहाँ से गेम थोड़ी बदली है, वो पलटी है गेंद वहाँ से। और कहीं ना कहीं वो जो रनों की रफ्तार है उसको बढ़ाने की कोशिश यहाँ करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छे खासे स्ट्रोक तक जाने के लिए। और शायद ये इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप वो T20 में रनों पे अंकुश लगाना चाहते हैं, T20 या किसी भी फॉर्मेट की बात की जाए, तो अगर आप वो रनों पे अंकुश लगाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो अगर आप विकेट लेने में कामयाब रहते हो तो रनों पे बिल्कुल अंकुश जो है ऑटोमेटिकली लग जाता है। और साफ नज़ारे यहाँ पे नज़र आते हुए आकिब मीर और नवीद काड़ू, ये भी बिल्कुल देखने वाला बेटर रहेगा, क्योंकि नवीद काड़ू, अगर मैं नवीद काड़ू की बात करूँ तो गेंदबाज में वो एग्रेशंस आपको नज़र आएंगे और वो चेहरे से बिल्कुल वो कहानी आपको नज़र आएगी। हालांकि मुस्कुराहट थोड़ी अब जाके वो चेहरे पे नज़र आ रही है, शायद वो वाहिद तीली की विकेट हासिल करने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो जाल बूनते हुए आकिब मीर के लिए
आके मीर किस प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे कि शुरुआत में आते ही वो बड़े स्ट्रोक्स के लिए या उसी प्रकार से खेल खेलेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। आते ही वो सिंगल्स निकालना, सिंगल्स को कन्वर्ट डबल्स में करना, ये भी बिल्कुल जाने वाली बात रहेगी। फिलहाल पहली गेंद आकिब मीर के लिए अच्छी गेंद, हालांकि बैकफुट पे चले गए थे और अंत समय पे गेंद को आने दिया, बल्ले से टकराने भेज दिया और फॉलो थ्रो में गेंद को रोका गया। रनों में कोई इजाफा नहीं। ओवर की समाप्ति, 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और स्कोर की बात की जाए तो 10 के बाद टीम का स्कोर जायद वो जरूर 95, जी हाँ 95 दो खिलाड़ी के नुकसान पे, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे और 95 रन टीम का स्कोर हो चुका है। आकिब मीर और यावर बशीर, माफ़ कीजिएगा, वाहिद आउट हो चुके हैं। यावर बशीर और आकिब मीर की जोड़ी मैदान पे और दोनों खिलाड़ियों का खेलने का तरीका थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ, क्योंकि ये वो फ्रंट फुट पे अच्छा खेलते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ से वो गेंदबाजी में तब्दीली कर दिए, क्योंकि स्पिन अच्छा खेलते हैं। आकिब मीर जानते हैं सामने वाली टीम, और अगले ही पल आपको एक तेज गति का गेंदबाज देखने को मिला, द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बिलाल गासी। क्या ये प्लानिंग के तहत इसको गेंदबाजी के लिए लाया गया? क्या आकिब मीर के विरुद्ध इस्तेमाल में लाना चाहते हैं बिलाल गासी को? शायद ये भी जाने वाली बात रही। और अगर बात की जाए तो बिलाल गासी को आज मैं काफ़ी देर के बाद वो गेंदबाजी करता हुआ देखूंगा, लेकिन किस प्रकार की वो गेंदबाजी करेंगे। हालांकि गति है इस गेंदबाज के पास, वो स्लो ओवर डालने में क्षमता रखते हैं, तो क्या यहाँ से और एक विकेट चाहती है यहाँ पे आरसीबी वेरना की टीम। और साफ इम्तियाज़ लेफ्टी मुनीब मुनाफ, और अब जाके वो पार्टी को ज्वाइन किया नवीद काड़ू ने, कुछ समझाते हुए यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी नवीद काड़ू और इम्तियाज़ लेफ्टी गेंदबाजी कर चुके हैं। शायद वही बताने की कोशिश यहाँ पे बिलाल गासी को कि इस प्रकार की आप गेंदबाजी कीजिएगा, वो गति पे बिल्कुल थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी यहाँ पे करोगे तो कहीं ना कहीं उतना बेहतर हमारे लिए रहने वाला है। सही बात। देखिए यहाँ से बिलाल गासी के पास वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा, लेकिन वो जो साथ में वो जो तिकड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी इम्तियाज़ लेफ्टी नवीद काड़ू की, वो बोल रहे थे, मुनीब मुनाफ भी वहाँ पे आकर उनको समझा रहे थे कि कहाँ पे किस टिप्पे पे गेंदबाजी करनी है और कहाँ पे आपको विकेट यहाँ प्राप्त हो सकती है, क्योंकि एक्सपीरियंसड है तीनों खिलाड़ी और उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे वो जो काफ़ी माने रखता है एक मुकाबले में। आप सिर्फ मैच में बल्लेबाजी या गेंदबाजी से नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों से, वो तकनीक से भी मैच जीत जाते हैं। जीपीएल का फाइनल कब होगा जायद? जीपीएल का फाइनल कब होगा? ये बात बिल्कुल सुन के काफ़ी इरिटेट हम हो रहे थे, लेकिन जीपीएल का फाइनल हुआ है तो जबलीपुरा के मैदान में। और कहीं ना कहीं हम धन्यवाद शुक्रिया करना चाहेंगे इम्तियाज शाह, द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट, दिस ग्राउंड, क्योंकि अगर वो ना होते, अगर वो ना चाहते, शायद ये मुकाबला नहीं होता। और देखिए वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और खासकर देखिए मैं इम्तियाज़ की बहुत पहले ही वो तारीफ़ें कर चुका हूँ, उनका धन्यवाद भी कर चुका हूँ, क्यों ना करें, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे अलाउ किया, उन्होंने बोला कि आप आइए, क्यों ना आप खेलेंगे। हम तो, उन्होंने कहा कि तो हमारे लिए एक सौभाग्य वाली बात होगी, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात होगी कि आप जीपीएल का फाइनल हमारे ग्राउंड में कराएंगे। और दर्शकों की जो एक बड़ी संख्या, आपको आज पूरा श्रीनगर यहाँ पे दिखेगा, आपको आज पूरा पुलवामा, कुलगाम, काजीगुंड, क्योंकि ये जो इलाका है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है, हाईवे पर है, बिल्कुल कनेक्टिविटीज़ की है। और वो जो रनवे वो जो बनाया गया था, शायद इमो आपको याद होगा, वो जो ट्रायल के लिए रनवे बनाया गया था, वो बिल्कुल इसके पास में है और उसी के बिल्कुल नज़दीक में मैदान। और अगर अभी भी लोग आना चाहें वो आ सकते हैं, इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन चीज़ यहाँ पे बिल्कुल, अगर कोई भी आना चाहता है तो मंडी आप बिल्कुल वहाँ पे तलब कर सकते हो, और मंडी के साथ में ही बिल्कुल आपको नजर आएगा फ्रूट मंडी, क्योंकि आज तो वो एप्पल्स का जो हार्वेस्टिंग सीजन भी चल रहा है, आज हर किसी के दिमाग में मंडीज रहती हैं, वो फ्रूट मंडीज रहती है। और खासकर वो जो जबलीपुरा की, ये मेरे ख्याल से साउथ कश्मीर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी, जहाँ पे बिल्कुल जिसके बगल में हम इस समय बैठे हैं, वो पीछे आपको विजुअल्स में दिखेंगी वो ट्रक्स, वो लोडेड ट्रक्स, वो एप्पल बॉक्सेस आपको दिखेंगे, वो फल आपको दिखेंगे, वो शेड आपको दिखेंगे। हालांकि हम गुड लक विश करना चाहेंगे एप्पल ग्रोवर्स को भी, कि ताकि वो जो उन्होंने मेहनत की है वो रंग लाए, लेकिन यहाँ से जो इन दोनों टीमों ने मेहनत की है वो रंग लानी चाहिए। हालांकि आज एक टीम यहाँ से चैंपियन बन के जाएगी, लेकिन दूसरी टीम लूजर नहीं बल्कि रनर अप लेकर हम उनको सेकंड बोलेंगे, वो सेकंड चैंपियंस, क्योंकि फाइनल खेलना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल साथ साथ जो ये टीम आज अपने ये खिताब जो अपने नाम करेगी, तो उस टीम के चर्चा जो होने वाली है, सही, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जब रेवरेज की बात आती है तो आरसीबी वेरनाग और दानियल का नाम ना लिया जाए तो शायद नाइंसाफी होगी। बिल्कुल, जीपीएल का फाइनल खेलना ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए जीपीएल पे राज किया था जेके टिम्बर ने, पहला एडिशन भी जेके टिम्बर, दूसरा भी और तीसरा भी जेके टिम्बर ने जीता था। हालांकि इश्तियाक रसूल की कप्तानी में हो रहे थे सभी वो कारनामे, और उसके बाद उन्होंने अगला फाइनल भी, चौथे एडिशन का भी फाइनल खेला इश्तियाक रसूल ने ही। नासिर कुमार थे उस टीम में, जहांगीर लोन थे, और उन्होंने वो फाइनल खेला था, लेकिन वो फाइनल उन्होंने बादशाह स्पोर्ट्स नंबल के लिए खेला था। और इस साल
साल भी वही लगभग कॉम्बिनेशन वही सेम चल रहा है, लेकिन टीमों का नाम तब्दील हो रहा है। मुझे लगता है कि इश्तियाक रसूल, नासिर कुमार, इदरीस डार, इशफाक बरहसन, आकिब मीर, ये जीपीएल का फाइनल इन खिलाड़ियों के लिए बना है, कुछ 5 या 7 खिलाड़ियों तो के बिल्कुल लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यूँ कहा जाएगा कि नाग एंड फाइनल्स, ये जो कनेक्शन है, ये जो स्वीट साउंड जब निकलता है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एक अजीब ही कहानी बयान करती है। लेकिन इस बार जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा था वो धीमी गति की गेंदबाजी करने में महारत रखते हैं। स्लो ओवर से इस बार बल्लेबाज को बिल्कुल वो ललचाने की कोशिश की थी, हालांकि चारा डालना चाहते थे तो कहीं ना कहीं वो ऑन साइड में खेलने का कोशिश की थी बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद बल्ले को चकाती हुई सीधे बासित अकबर के दस्तानों में। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, अच्छा ओवर माना जाएगा। अपने पहले ओवर में 4 रन दिए है बिलाल गासी ने और फिलहाल 11 ओवर का खेल मुकम्मल। 11 के बाद टीम का स्कोर 99 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 11 ओवर्स। देखिए वो वाहिद तीली के चेहरे पे मुझे अभी बिल्कुल भी वो खुशी नहीं दिख रही है। वो बिल्कुल अपने डगआउट में बैठे और कितना वो अपने आप से नाखुश रहेंगे, क्योंकि शॉट काफ़ी खराब खेलकर अपनी विकेट गंवा दी। उनकी ज़रूरत थी इस समय टीम पे, द कैप्टन हैड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन आज वो थोड़े से वो खराब शॉट खेलकर, और मैं कह सकता हूँ कि आज जो है वो जो इश्तियाक रसूल की विकेट भी वो भी खराब शॉट कर वो जो खराब शॉट खेलकर आउट हो गए। हालांकि नासिर कुमार की विकेट उनकी बदकिस्मती थी, क्योंकि वो कैच बहुत मुश्किल था, लेकिन उसामा ने वो कैच वहां पे पकड़ा। नवीद काड़ो एक बार फिर से आकिब मीर के लिए इस बार बैक फुट पे जाके खड़े खड़े ऑन साइड में देख रहा था, लेकिन सिली मिड ऑन पर थे मारूफ बशीर, उन्होंने कोई गलती नहीं की। रन बनाने की संभावना नहीं, स्कोर 99, 3 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज एक बार फिर से ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी करने के लिए एक स्लिप के साथ इम्तियाज डेप्टी वहां स्लिप कॉर्डन में। इस बार फिर से वो फ्लाइटेड गेंद हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया गेंद को, और वो देखिए वो गुस्सा देखिए आकिब मीर के चेहरे पे, वो इसको डबल में कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन यावर लोन शायद तैयार नहीं थे वहां पे, और वो सिर्फ एक सिंगल के लिए जाना था। और अभी भी देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यावर को यहाँ आकिब मीर से, और अगर आपको आकिब मीर के साथ खेलना है तो फिर आपको वो गुर्दे निकाल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि ये रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफी तेज करते हैं। आकिब इस बार पलटे, फिर से रन के लिए रन आउट का खतरा हो सकता है, लेकिन आकिब मीर काफी तेज हैं स्टंप्स के बीचों बीच। इम्मू रनआउट के चक्कर में बिल्कुल ना जाने कितनों ये सपना देखा है कि आकिब मीर को रनआउट किया जाए, लेकिन वो सपना जो है सपना ही रह गया है। लेकिन यहाँ पे मैं तारीफ करना चाहूँगा हालांकि गेंदबाजी वाली टीम की, क्योंकि जिस प्रकार से वो ताबड़तोड़ शुरुआत नासिर कुमार के बल्ले से देखने को मिली थी, लगा था शायद एक बार फिर वो शायद 200 की वो टीम जो है अग्रसर होगी, लेकिन यहाँ पे वापसी की है, एक बेहतरीन वापसी यहाँ पे गेंदबाज हो रहा है। लेकिन इस बार लीजिए बेहतरीन अंदाज आकिब मीर के बल्ले से, सुंदर सा स्ट्रोक और गेंद सीधे 6 रन के लिए। सही और सही समय पे, और एक सही शॉट और एक सही बल्लेबाज, एक सही गेंद पर, सब कुछ सही जाता हुआ दानियाल स्पोर्ट्स के लिए इस छक्के के साथ। और यहाँ टीम का स्कोर 107 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। आकिब मीर का पहला छक्का, दानियाल स्पोर्ट्स आगाम वापसी में, और अभी भी 7 विकेट हाथ में। अभी आपको बल्लेबाजी में शारिद शफी आपके लिए कुछ रन बना सकते हैं, दानिश खांडे, इशफाक बरहसन आपके पास हैं, इदरीस डार आपके पास है। मैं कह सकता हूँ कि बल्लेबाजी एक लंबी लिस्ट है बल्लेबाजी की। ओ लीजिए यहाँ पे मनकट, और पहली मर्तबा शायद गुंड के इतिहास में ये नजर आएगा। ओह माय गॉडनेस, दिस इज सम एक्स्ट्रा use of the mind from Naveed Kadu. He is experienced that use of his mind. हमने बोला था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदारी, ये श्रोताओं के लिए हमने बोला था, और न जाने यावर यहाँ पे बिल्कुल अजीब गरीब अंदाज में यहाँ पे आउट होते हुए वापस डगआउट की ओर। और यावर लोन, देखिए आपको अटेंटिव रहना होता है, आपको कॉशियस रहना होता है। वो सवारी अपनी सामान की खुद जिम्मेदार होती है। आप क्यों निकले थे बाहर, ये इसी प्रकार की उन्होंने बात की कि उन्होंने चलती गाड़ी से अपना बाजू बाहर निकाला और वहां से सामने से एक और गाड़ियां और उनका बाजू उड़ा कर ले गए, और वही बात यहाँ पे यावर के साथ। लेकिन दिमाग संतुलन देखिए नवीद काड़ू का, वो जानते थे यावर लोन गलती कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रीज से बाहर जा रहे हैं, उन्होंने पीछे से मन कर ये भी कहा जा सकता है जाहिद भाई, ये भी कहा जा सकता है कि आप वो बिरयानी की वो बिरयानी की दुकान जो है आप बीच मार्केट में डालते हो, और आप ये भी उम्मीद करते हो कि लोग आए ना, लोग खाए ना। सही बात है। देखिए जब आप बीच मैदान में वो बिरयानी की दुकान डालेंगे, लोग आएंगे, कभी कभार तो लोग फ्री में भी खा के जाएंगे, वो ऐसे ही लूट के भी खाएंगे। और वही यहाँ पे नवीद काड़ू ने लूट के विकेट ले ली, और आपने उनको सीधे कहा क्या ये लूटिए, और लूटने के लिए तैयार थे वहाँ नवीद काड़ू। दिमागी संतुलन काफी अच्छा है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड जरूर करना चाहूँगा जाहिद, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जब इस प्रकार के बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इस प्रकार के विकेट्स हमने देखे हैं, तो बाद में वो चीटर्स का लकब दिया जाता है गेंदबाज को, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये रूल है तो बिल्कुल रूल के हिसाब से गेंदबाज तो अच्छा कर रहा है। ये कोई चीटिंग नहीं है, मैं नहीं मानता इसको चीटिंग। देखिए आपको रूल्स के हिसाब से रहना होता है। ड्रामा एक्साइटमेंट, दिस इज
विकेट हियर, क्या मुकाबला। और यहाँ वो दूसरी बार भी मनकड़ की कोशिश की थी नवीद काडू ने, लेकिन वहां बल्लेबाज यहां से अंदर थे और वहां आकिब ने अब खेलने से मना किया, वो पीछे हटे। इस बार कट किया गेंद को डीप पॉइंट क्षेत्र में, जुनैद वानी गेंद के पीछे हैं, देखने वाला वहां पे नजारा। और 2 रन देखिए वहां पे, मुश्किल से 1 रन जहां मिलता है, आकिब मीर वहां 2 बनाते हैं। शाहिद शफी और आकिब मीर की जोड़ी मैदान पे 109, 4 विकेट के नुकसान पे 12वें ओवर की अब अंतिम गेंद करने के लिए यहां नवीद काडू तैयार हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इस ओवर की अगली गेंद और इस ओवर में काफ़ी ड्रामा देखने को मिला है और शायद इसी के कारण गुण जो है काफ़ी फेमस हुआ था। हवा में गेंद और लीजिए आसान सा कैच, यहाँ पे ट्रिपल हम कहाँ छोड़ने वालों में से है शायद। बिल्कुल एक आसान सा कैच, आकिब मीर गलती कर बैठे, खराब शॉट और शॉट कवर पे मुनीब मुनाफ ने कोई गलती नहीं की। ये जानते हैं आरसीबी वेरीनाग, ये एक बड़ी विकेट है, ये सबसे बड़ी विकेट है और ये मुकाबले में वापस आने के लिए बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, गेंद फिश को जाल में फंसा है और कहीं ना कहीं वो इस बार गति कम की थी, वो आगे वाली गेंद, हालांकि जो ट्रेड मालिक स्ट्रोक आकिब मीर का रहता है, इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर खेलना वो पसंद करते हैं, शायद वही यहाँ पे गेंदबाज की कोशिश और इसमें सफलता यहाँ पे नवीद काडू। और कहीं ना कहीं वो जो एग्रेशंस वो शुरुआत से नजर आ रहे थे नवीद काडू के जानिब से, और उन एग्रेशंस पे खरा उतरते हुए और अपने टीम के साथ साथ अपने चाहने वालों को वो पापा और पूपू बजाने का मौका दिया है। देखिए अभी भी आकिब मीर के चाहने वालों के लिए वो इंतजार की घड़ी अभी भी खत्म नहीं हुई है। उनको अभी भी जो है ना वो एक तरीके का इंतजार अभी भी करना है कि आकिब मीर कब एक बड़ी पारी खेल कर जाएं। वो शाल्बो के सेमीफाइनल के बाद मुझे नहीं लगता कि आकिब मीर ने कोई अच्छी पारी खेली है उसके बाद, और आज भी वही फेलियर देखने को मिला और निराश है अपने आप से। और क्योंकि इस ओवर में काफ़ी घटनाएं घटी, क्योंकि वहाँ पे एक विकेट वो मनकड़ के रूप में भी, और अब जाके वो कैच आउट के रूप में एक आध विकेट, और 109, 5 विकेट के नुकसान पे 12वें ओवर की समाप्ति के बाद, यानी 12 ओवर के बाद आधी टीम जो है डगआउट पे जा चुकी है। यानी डगआउट से अब आपको मुकाबले का लुत्फ लेना है। और कहीं ना कहीं वो वाहिद तिली की बात आपने छेड़ी थी, वो चेहरा वो साफ वो अलग कहानी बयान करता हुआ कि संतोष नहीं है और कहीं ना कहीं वो फैसले से खुश नहीं है। लेकिन आपने क्या किया उसको भूल जाइए, आपके बल्लेबाज क्या करने वाले हैं, कहीं ना कहीं उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। और उन बल्लेबाजों के लिए 2-4 अल्फाज इमो भाई के जानिब से, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब केवल आप ये उम्मीद लगा सकते हो शाहिद शफी के साथ साथ जो नए बल्लेबाज आए आपके, या जितने भी बल्लेबाज अभी आपके डगआउट में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद के साथ ये उम्मीद लगा सकते हो कि ये आपके लिए अच्छा परफॉर्म करे, ये आपके टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन दे और कहीं ना कहीं एक सम्मान भरा स्कोर खड़ा करे आरसीबी वेरना के सामने। सही बात है। अब आपको यहाँ से एक साझेदारी खड़ी करनी होगी। दानिश खांडे आए हैं नए बल्लेबाज, इसका मतलब कि अब पीछे ज़्यादा बल्लेबाजी बची नहीं है। दानिश खांडे को यहाँ आपने भेजा, लेकिन वो भी एक अच्छे खासे खिलाड़ी है। आपने इनकी लद्दाख में पारी देखी होगी, शतक मारा था वहां पे आपके पेज से मैंने देखा था, वो काफी तगड़ा शतक मारा था। हालांकि लेह लद्दाख रास आया दानिश खानी को, लेकिन यहाँ पे अलग कुछ मौसम है बिजबिहारा में। और अगर मैं लद्दाख की बात करूँ, वहाँ पे हवाएं चलती है, ठंडा मौसम रहता है, तो कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी भी ठंडा रहता है। लेकिन यहाँ पे नवीद काडू जब आपके सामने होंगे, बिलाल गासी आपके सामने होंगे, तो कहीं ना कहीं वो एग्रेशंस को झेल पाना मुश्किल रहता है बल्लेबाज के लिए। बिलाल गासी दानिश खानी के लिए पहली गेंद अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, इशारे का इंतजार किया जाएगा। जी हाँ, गेंद बैट पे लगने के बाद पैड पे टकराई और संभवतः वह हैरान था कि बिलाल गासी यहाँ पे अपील नहीं कर रहे, और वही जाके अब जावेद का इशारा की गेंद पहले बल्ले पे लगी, उसके बाद पैड पे। 2 आवाजें आई थी, पहले गेंद बल्ले पे वो हल्का सा एज लेकर गई थी, उसके बाद पैड पे, और वो हल्की सी अपील जरूर हुई थी वहां पे पीछे, लेकिन इसका असर ना तो गेंदबाज पे दिखा ना ही अंपायर्स पे, क्योंकि गेंद लगी थी पहले बल्ले पे। 2 आवाजें आई थी दानिश खांडे का, हालांकि शाहिद का यहाँ पे खाता खुल चुका है। अब डीके बल्लेबाजी के मोर्चे पे तैयार, शाहिद शफी को अब एंड तक जाना पड़ेगा। अब ये वो बल्लेबाज हैं जो यहाँ से रन बना सकते हैं। और आपको याद होगा जो जीपीएल का पिछला फाइनल हुआ था, वहां भी शाहिद शफी ने काफी अच्छे रन बनाए थे। इस बार गेंद डीप पॉइंट पर धकेली गई है, वहां डाइव लगा के कोशिश जरूर की थी, हाना की कॉल, और यहाँ रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन बाल बचे वहां। और कहीं ना कहीं 13वें ओवर की जो समाप्ति के बाद 110 पे 5 आउट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो 2 गेंदें, हालांकि दानिश खांडे और शाहिद शफी जो इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो 110 रन 5 विकेट का नुकसान। हालांकि शायद स्कोरर में वो स्कोरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, स्कोरर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल। वो अब जाके वो स्कोरिंग में जो कुछ एरर हुआ था उसको ठीक किया गया है, हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने स्कोरर का भी। फिलहाल स्कोर नेल्सन 112, हालांकि 111 था, अब 112 हो चुका है, नेल्सन से बढ़कर 115। 112
5 खिलाड़ी के नुकसान पे। और बिलाल गासी अपने कोटे का दूसरा कर रहे हैं अब तक 1.3 ओवर की गेंदबाजी, और इस गेंदबाज ने केवल 7 रन खर्चे हैं। एक बार फिर वो अच्छी गेंद, नीचे रहती हुई गेंद, और ऐसे तैसे करके गेंद को धकेला ज़रूर, लेकिन रौफ बशीर और रौफ द खौफ उमूमन गेंदबाजी में दिखाने के कायल है रौफ, लेकिन इस बार वो फील्डिंग में बिल्कुल अपना दबदबा दिखाते हुए, अगर मैं इससे पहले गेंद की बात करूँ तो वो बिल्कुल वो कैच लपकने की कोशिश की थी, हवा में थे, और कहीं ना कहीं वो गेंद शायद नीचे से निकल कर वो बैकवर्ड पॉइंट की जानिब चली गई थी। लेकिन इस बार बेहतरीन फील्डिंग, इस बार रन मिलेगा नहीं। अब तक 3-4 गेंदें हो चुकी है और 3 रन खर्चे हैं बिलाल गासी ने। 112 अभी भी टीम का स्कोर। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी कर रही है आज दानियल स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब। इस बार वो या कराने की कोशिश की थी कि पैड लाइन पे गेंदबाजी हल्का सा चिप कलाई के सारे गेंद को फाइन लेग की जानिब गेंद को दिशा दी थी 4 रन के लिए। दानिश खांडे के बल्ले से ये पहला चौका, कोस रहे अपने आप को। हालांकि जिस प्रकार की गेंद शायद यार कराने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद की लाइन पूरी तरह से इस बार गेंदबाज के पक्ष में नहीं। पैड लाइन पे करोगे गेंद तो गेंद उमूमन सैर पे जाती है, लेकिन यहाँ पे कॉर्पेट के सारे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन का रास्ता दिखाया यहाँ पे दानिश खांडे ने। दानिश खांडे और शारिद शफी की मैं जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। हालांकि एक अनुभवी जोड़ी दानियल के लिए यहाँ पे, और शारिद शफी अभी भी आया बल्लेबाजी करने के लिए। 2 गेंद पे 2 रन, दोनों बल्लेबाज नए हैं यहाँ पे। किस प्रकार की बल्लेबाजी, किस प्रकार की साझेदारी जो दरकार है यहाँ पे टीम को, क्या वो साझेदारी निभाने में कामयाब रहेगी टीम? ये जोड़ी ये आने वाला समय बता सकता है। बिलाल गासी फिलहाल इस ओवर में अंतिम बार सामना करेंगे। एक बार फिर दानिश खांडे, जोरदार अपील, लेकिन गेंद शायद लेग स्टंप पे पिच हुई थी, और यही मानना वहाँ पे जायद का एक अच्छा फैसला। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 13 के बाद 116, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। सही बात। देखिए बिलाल गासी को जिस काम के लिए बुलाया गया था वो काम वो बखूबी निभा रहे हैं, और लगातार वो यहाँ से रन्स बचाने के साथ साथ वो बल्लेबाजों को चिंता में डालते हुए, लगातार वो डॉट गेंदबाजी में काम चलाते हुए, लगातार यहाँ पे वो स्कोर को रोकने की कोशिश। 42 गेंदों का आना बाकी, दानियाल की टीम फंसती हुई। 116, 5 विकेट के नुकसान पे। लाइव कवरेज को आप शेयर करना ना भूलिएगा। पेज पे नए हैं तो फॉलो कर सकते हैं। दानियाल स्पोर्ट्स आगाम 116 रन, 5 विकेट के नुकसान पे। दानिश खांडे 5 पर, शारिद शफी 2 पर। दानिश के बल्ले से एक चौका आया था, और पिछले ओवर की वो एक खराब गेंद पर वो फुल टॉस लाइन की गेंद पैड लाइन पे आई थी, जिसको फ्लिक के अंदाज में खेला था कारपेट के सारे। फिलहाल यहाँ नवीद काड़ू गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपना अंतिम ओवर करेंगे। 3 ओवर 24, 2 विकेट, और कहीं ना कहीं नवीद काड़ू ने आज काफ़ी परेशान किया है बल्लेबाजों को। परेशान के साथ साथ मनोरंजन किया है यहाँ पे। जितना भी श्रोता यहाँ पे आए हैं मुकाबले को देखने के लिए ग्राउंड में, तो उनका मनोरंजन आज हुआ है। अगर मैं जिक्र करूँ यहाँ से, और 116 रन, 5 विकेट के नुकसान पे 13वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ओवर द स्टंप्स नवीद काड़ू गेंदबाजी करने के लिए। सामने शारिद, शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस बार गेंद को हल्के हाथों से निकाल दिया। डीप स्क्वायर लेग पर उसामा जब तक गेंद को रोकने की कोशिश में कामयाब रहते। बल्लेबाजों के लिए 1 रन बनाने का मौका था। सिंगल के साथ स्कोर 117, 5 विकेट के नुकसान पे। और मुजफ्फर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि काफ़ी समय से आप, मुदस्सिर क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हैं काफ़ी समय से इस मुकाबले को, किस प्रकार की आज आपको वो एक तरीके की वो जो वापसी दिखी है आरसीबी वेरिना के गेंदबाजों की तरफ से? जी जैसा कि आपने कहा कि आरसीबी वेरना की बात अगर की जाए तो वापसी की है उनके गेंदबाजों ने, वापसी कराई है अपनी टीम की, क्योंकि जिस तरह से पहले जिस प्रकार से रन बन रहे थे उस पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की, और साथ साथ विकेट्स निकालने में भी कामयाबी हासिल की है। जिस तरह के जब नासिर कुमार जब आउट हुए तो उसके बाद से विकेट गिरने का जो अंतराल लगा वो लगातार विकेट्स गिरते रहे, रेगुलर इंटरवल में विकेट्स हासिल करते रहे, और जिसके लिए गेंदबाजों को आमंत्रित किया, जब किसी गेंदबाज को आमंत्रित किया है कप्तान ने तो उसमें वो खरे उतरे हैं। अगर नवीद काड़ू की बात की जाए तो ये एक सफल गेंदबाज है। इन्होंने अभी तक 2 विकेट हासिल किया, उसमें की विकेट था वो था आकिब मीर का, मिस्टर कांस्टेंट का विकेट, वो विकेट का की विकेट था, क्योंकि वो अगर ज़्यादा देर क्रीज पर टिकते तो यकीनन वो एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर करते अपने टीम को। इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लग के गई, शायद भाग्यशाली रहे कि गेंद बॉलर तक नहीं पहुंची। तो हम बात कर रहे थे आकिब मीर की। आकिब मीर अगर ज़्यादा देर क्रीज पर टिके रहते तो यकीनन एक मुझे लगता था कि 170-180 के आसपास अपनी टीम को ले जाने में कामयाबी हासिल कर लेते, लेकिन उनकी विकेट नवीद काड़ू ने हासिल किया। प्रशंसा करनी होगी ऐसी गेंदबाजी की जिस तरह के आरसीबी वेरना के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। इन्होंने मुझे प्रभावित किया है। हल्की सी मिसफील्डिंग वहाँ पर, एक बॉल पोलार्ड से हल्की सी मिसफील्डिंग, और बल्लेबाजों ने शायद 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। स्कोर है 117,
119 5 विकेटों के नुकसान पर 13.5 की 5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हो चुकी है। ये 14 ओवर की आखिरी गेंद होगी। नवीद काड़ो गेंदबाजी करे, ये उनके कोटे का आखिरी ओवर होगा। अभी तक 3.5 ओवर की गेंदबाजी की उन्होंने 27 रन खर्च करके दो महत्वपूर्ण विकेट हासिल करने में कामयाबी हासिल है। नवीद काड़ो आखिरी मरतबा इस ओवर में अच्छी गेंद थी, गेंद को बैकफुट पर जाकर गेंद को खेला पॉइंट की जानिब। जब तक कि कवर से खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड कर लेते, बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर 120 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवरों के इख्तिताम पर। तो नासिर बशीर 27 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना किया। वाहिद तीली 22 गेंदों का सामना किया, 21 रन बनाए। तो उन्होंने अपना विकेट थ्रू किया है। मुझे लगता है वाहिद तीली ने जिस तरह की बल्लेबाजी की उन्होंने अपना विकेट थ्रू किया है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? देखिए मुदस्सिर, काफ़ी सही बात फरमाई आपने कि अपनी विकेट खुद गंवा दी वहाँ पे खिलाड़ी ने। तो इसका मतलब ये है कि आप एक दबाव में जूझ रहे थे। आपको यहाँ से वो जो मजबूर किया गया गेंदबाज की तरफ से, आप विकेट अपनी दें और एक तोहफा देकर वो गए हैं आरसीबी वेरेना को। फिलहाल मेरे चहीते गेंदबाज उसामा खान, करामाती खान इनको मैं बोलता हूँ, काफ़ी तगड़े गेंदबाज हैं और जिस प्रकार की गेंदबाजी इन्होंने इस साल घुंड प्रीमियर लीग में की है। हालांकि आज परिस्थितियाँ कुछ अलग है, विकेट कुछ अलग है, सामने वाली टीम कुछ अलग है। पिछले मुकाबले में इन्होंने इदरीस डार को बोल्ड किया था और यहाँ से देखना होगा वो किस प्रकार से अब यहाँ गेंदबाजी करने वाले। हालांकि एक दूसरे का सामना हुआ है पिछले फाइनल में, वो जो कैंसिल हुआ था फाइनल, उसमें एक बार जो है आमने सामने हुई है टीम। और मैं दर्शकों की संख्या को देख रहा हूँ, काफ़ी मात्रा में दर्शक। हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि जितने दर्शक पिछले फाइनल में आए थे उससे कहीं ज़्यादा दर्शक हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे जगह है बैठने की, तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ज़्यादा है नहीं, लेकिन जितने कुंड में होते थे मुझे लगता है उससे ज़्यादा हैं और डिसिप्लिनड तरीके में बैठे हैं, ग्राउंड के अंदर नहीं है। और उसके साथ साथ काफ़ी अच्छी मात्रा में वो अच्छे डिसिप्लिनड तरीके से बैठे हैं। और अगर अभी भी कोई वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करने वाला होगा तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अभी भी उस चीज़ से बाज आ जाएं और वो ग्राउंड से बाहर जाके मनोरंजन ले मुकाबले का। इस बार बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से गेंद को रोका, शॉर्ट कवर पे मुनीब मुनाफ, 1 रन बनाने का मौका था, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। काफ़ी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स और तेजी के साथ बल्लेबाजों ने दूसरा रन भी पूरा कर लिया और इन 2 रनों के साथ स्कोर 122 रन 5 विकेट के नुकसान पे। लाइव कवरेज को आप शेयर करना ना भूलिएगा और यदि आप पेज पे नए हैं तो फॉलो करके जाइएगा इस पेज को, द वॉइस ऑफ अनंतनाग और जेके क्रिक जोन को। फिलहाल टीम का स्कोर 122 5 विकेट के नुकसान पे। 14.1 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। फिलहाल उसामा खान गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं इस बार, और इस बार इनसाइड आउट जाने की कोशिश की है। कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर, 2 टिप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए डीके के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका। और उसामा खान, जिनको काफ़ी समय के बाद गेंदबाजी पे लाया गया, वो लगभग 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। हालांकि अभी भी गेंदबाजों के पास ओवर बचे हैं। नवीद काड़ो और इम्तियाज एफटी के जो ओवर्स है वो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन आपके पास बिलाल गासी के ओवर बचे हैं, आपके जुनैद वानी के ओवर हैं, आपके पास वो रोब बशीर के ओवर बचे हैं। तो कहीं ना कहीं वो तीनों गेंदबाज और साथ में उसामा यहाँ से कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस बार गेंद हवा में, कूद जाएंगे कैच पकड़ने के लिए, लेकिन गिरेगी गेंद नो मैन स्टैंड में। जब तक लॉन्ग ऑन से आते जुनैद, तब तक 1 रन बनाने का मौका। 127 5 विकेट के नुकसान पे उसामा 7 रन खर्चे हैं अभी तक 3 गेंदों में गेंदबाज ने। इस बार फुल टॉस बनाकर ऑन ड्राइव कर दिया गेंद को जुनैद वानी लॉन्ग ऑन पर, और डाइव लगा के उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन पूरे कर लिए। डाइव लगाई थी वहां जुनैद ने, अपने शरीर से गेंद को रोका। दो रन के साथ स्कोर 129 रन। मुदस्सिर, हालांकि अभी भी इसके बाद 5 ओवर का खेल बचा है और 129 बन चुके हैं, यानी कि आपके पास अभी जो 30 गेंदें हैं, अगर आप 50-60 रन यहाँ से, क्या आपको लगता है बन जाएंगे? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर यहाँ से ये टीम जो बाकी बचे 5 ओवर्स में अगर ये लगभग 50-60 के आसपास रन बनाने में कामयाब रही तो ये यकीनन एक अच्छा स्कोर रहेगा टीम के लिए, एक अच्छा स्कोर रहेगा टीम के लिए, क्योंकि ये टीम पहुंचाएगी 180 के आसपास। तो 180 यहाँ पर चेज़ करना उतना आसान नहीं रहता है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि ये वो ग्राउंड है, ये 3 ग्राउंड जो जबलीपोरा के हैं, यहाँ पर सेकंड बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहता है किसी भी टीम के लिए, क्योंकि अगर आप
एक 170, 180 या 190 के आसपास स्कोर करने में खड़ा रहते हैं, तो फिर आपकी जीत तो निश्चित है। आपकी जीत तो निश्चित है। आप लगभग 70% मैच आपके पक्ष में जाता है जब आप 170, 180 के आसपास स्कोर करने में कामयाब रहते हैं। सही बात। और मुदस्सिर, बिल्कुल आपकी टिप्पणी यहाँ से मैं काबिले तारीफ़ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को काफ़ी बारीकी से, क्योंकि आप यहाँ के लोकल है। हालांकि हम आज पहली बार हमें मौका मिला यहाँ पे आने का। फिलहाल टीम 130 पर 5 विकेट के नुकसान पे 15वें ओवर का खेल जारी। तो आज आप पहली बार आए हैं यहाँ पर। ये अक्टूबर का महीना है। अगर आप जून या जुलाई के महीने में यहाँ आते तो आप यहाँ पर नहीं टिक पाते। आप ये इतनी गर्मी रहती है, नीचे से गर्मी आ जाती है, ज़मीन से गर्मी आ जाती है। यहाँ पर इतनी ह्यूमिडिटी होती है कि आदमी को खड़े खड़े गिरने का खतरा भी रहता है। आदमी सोचता है कि मैं यहाँ पर फील्डिंग करूँ या ज़िंदा रहूँ। ज़िंदा रहने के लिए भी जूझना पड़ता है खिलाड़ी को। वो गर्मी मैंने देखी है इन 3 ग्राउंडों में। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो शाहिद शफी और दानिश खांडे क्रीज पर है। दानिश खांडे 13 गेंदों पर 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शाहिद शफी 5 गेंदों का सामने के 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। 15 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 131 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आधी टीम डगआउट पे पहुंच चुकी है। अगर दानियाल सपोर्ट्स की बात की जाए तो, आरसीबी वेरीनाग की बात की जाए तो उनकी गेंदबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया है। जब से उन्होंने नासिर कुमार की विकेट हासिल किया तब से उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है। उनके गेंदबाजों ने सटीक गेंदबाजी की है, सटीक लाइन और लेंथ को मेंटेन रखा है, जिस कारण उनको इस टीम को इतने कम स्कोर पर रोकने में सफलता हासिल की है। अभी तक उनके गेंदबाजों ने उन्होंने काफ़ी प्रभावित किया है उनके गेंदबाजों ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुदस्सिर। आप क्या करना चाहेंगे? 131 5 विकेट के नुकसान पे 16वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। और मुकाबले में यहाँ से, हालांकि मैं मुदस्सिर के बारे में बात करूँ, एक कमेंटेटर, हमारे सहयोगी कमेंटेटर, हालांकि अपने वो जिस्मानी वो थोड़ी सी हैंडीकैप्ड हैं मुदस्सिर भाई हमारे, तो दाद देना चाहूँगा मैं मुदस्सिर आपका, क्योंकि हालांकि मैं जानना चाहूँगा आप किस गाँव से आते हैं यहाँ? जी, मैं उरनहाल से ताल्लुक़ रखता हूँ। इमुबा का पड़ोसी हूँ। नो बॉल पे भी यहाँ से कैच लपका गया था। माय गुडनेस, ड्रामा, एक्साइटमेंट। नो बॉल थी और वहां कवर पे कैच लपका गया था, लेकिन बच गए बल्लेबाज। और यहां टीम का स्कोर 131 के बाद अब 133 पर जा पहुंचा। वरनहाल से आते मुदस्सिर, हालांकि काफ़ी तगड़ी कमेंट्री, हालांकि आगे जाकर इससे बेहतर करने की हम उम्मीद रखेंगे। फिलहाल 15.1 के बाद 133 रन 5 विकेट के नुकसान पे। शाहिद शफी 6 पर 5 गेंदों से, दानिश खांडे 17 पे 15 गेंदों का वो सामना कर चुके। शाहिद यहाँ रू बशीर का सामना करेंगे। इस बार गेंद को गाइड कर दिया है, थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक वहाँ नवीद काडू गेंद को रोकने में सफल रहते, बल्लेबाज 1 रन लेने में सफल रहे। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 134 5 विकेट के नुकसान पे। शुक्रिया जाहिद भाई। जैसा कि आपने मेरा जिक्र छेड़ ही दिया है कि मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट भी खेल चुका हूँ। क्रिकेट जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं उरनहाल क्रिकेट क्लब का मैनेजर भी हूँ। उसको मैं साथ लेकर चलता हूँ। इस बार गेंद को खेला है हवा में, पीछे खिलाड़ी मौजूद, देखना होगा। गेंद को रोकने में सफलता हासिल करते हो और गेंद को रोकने में असफल। गेंद बॉर्डर लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 138 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इनिंग्स का 16वां ओवर प्रगति पर 2 गेंदें फेंक चुके हैं इस ओवर में। रऊफ बशीर अपने 3 गेंदें फेंक चुके हैं रऊफ बशीर। तो क्रिकेट से मेरा बचपन से ताल्लुक़ रहा है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कमेंट्री के साथ जुड़ा जाए। इस बार गेंद की थी ऑप्शन से काफ़ी बाहर आगे आकर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद को खेलने में असफल। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। क्रिकेट से मेरी काफ़ी वाबस्तगी रही है और बचपन से क्रिकेट से वाबस्ता रहा हूँ। गांव के लेवल पे खेला करता था। फिर मैंने हैंडीकैप्ड क्रिकेट भी खेला है। तो अब जाके मैंने सोचा कि क्यों ना अब कमेंट्री का भी मैं हिस्सा बनूँ, और इसलिए मैं बार बार कमेंट्री करने के लिए जाता हूँ। इस बार गेंद की थी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर खेलना चाहते थे। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। स्कोर है 138 5 विकेट के नुकसान पर। अगर प्रोजेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो 174 का स्कोर लग रहा है हमें। 174 तक टीम पहुँच जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। हम विश करेंगे कि आप कमेंट्री में एक अच्छा नाम रोशन करें अपना और अपने इलाके का और हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का। फिलहाल यहाँ से गेंद को वो कॉर्नर रीजन में खेलने की कोशिश ज़रूर हुई थी वहाँ खिलाड़ी की, वहाँ से वो जो गैप मिला है बल्लेबाज को, वहाँ जो गैप उनको दिख रहा है, हालांकि उस पर कारगर साबित हुए नहीं। 138 5 विकेट के नुकसान पे 16वें ओवर की समाप्ति के बाद कहीं ना कहीं वो रनों की रफ्तार काफ़ी कम, और वाहिद दिली बार बार हर ओवर के बाद आ रहे हैं अपने बल्लेबाजों को सिखाने के लिए कि आपको क्या करना है, कहाँ पर क्या देखना है, किस जगह पर आपको रन ज़्यादा मिलेंगे। और मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के बीच में जो साझेदारी पनपी है 30 रनों की, उस साझेदारी को यहाँ थोड़ा और बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके पास अब मात्र 24 गेंदें बची हैं। 24 गेंदों में आप अगर 30-40 रन और बनाते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा टोटल रहेगा, एक अच्छा खासा वो फाइट करने के लिए अच्छा खासा, क्योंकि गेंदबाजी लाइन भी काफ़ी अच्छी है दानियाल स्पोर्ट्स आगाम के पास। वहाँ आपको इशफाक बरस्तन दिखेंगे, वहाँ पे आपको इश्तियाक रसूल दिखेंगे, वहाँ पे आपको इदरीस डार दिखेंगे, दानिश खांडे दिखेंगे, आकिब मीर दिखेंगे। तो काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, हालांकि शाहिद शफी भी गेंदबाजी करते हैं, वो आपके लिए काफ़ी गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। हालांकि आज नासिर गनाई की कमी ज़रूर खलेगी, हालांकि आज दर्शकों को इंतज़ार था जहांगीर लोन इस मुकाबले का हिस्सा होंगे, लेकिन आज वो मुकाबला मिस कर रहे हैं। फिलहाल दानियाल की टीम भी उनको काफ़ी मिस ज़रूर कर रही है, और गेंदबाज यहाँ तैयार पारी का ये अगला ओवर, वो 17वां ओवर करने के लिए 138 5 विकेट के नुकसान पे 8.63 के औसत से रन्स बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो रन्स हैं ये अभी वो सोने के बराबर हैं, और अगर आप इन 24 गेंदों में और अच्छे खासे तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, इन 5 विकेट्स का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा टोटल 170 तक अगर यहाँ पे टीम गई, 170 या 170 के ऊपर या 160 और 70 के बीचों बीच अगर आप कोई भी टारगेट देना चाहेंगे, तो आरसीबी वेरीनाग के लिए वो टारगेट चेज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है फिर, लेकिन उनके पास भी बल्लेबाजी में कोई अच्छी गहराई ज़रूर होगी। और यहाँ बिलाल गासी चले, इस बार पुल किया गेंद को, फाइन लेग के ऊपर से गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में, 6 रन। अंपायर का इशारा काफ़ी लेट आया, लेकिन दानियाल के लिए ये अच्छा इशारा था, दानियाल के लिए ये काफ़ी तगड़ा इशारा था। और वो 35 रनों की साझेदारी पिछली 26 गेंदों में हुई है, और मुकाबले में यहाँ से वो लगातार पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश दानियाल स्पोर्ट्स आगाम के बल्लेबाजों की, लेकिन आरसीबी वेरीनाग के गेंदबाजों की भी दाद देनी पड़ेगी। जिस प्रकार से उन्होंने गेंदबाजी में अपना लोहा मनवाया है, वापसी काफ़ी अच्छी की है इस टीम ने गेंदबाजी में। इस बार कट करने की कोशिश शाहिद की, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर हल्की से अपील करते हैं, आज बासित अकबर की बल्लेबाजी की अग्नि परीक्षा रहेगी, जिस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं बासित अकबर। और ऐसे मैदानों में, बड़े मैदानों में वो जो आउटफील्ड काफ़ी अच्छा रहता है मैदानों का, तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छी ना वो बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं बासित अकबर, और उनकी बल्लेबाजी आज देखने लायक रहेगी। साथ में मुनीब मुनाफ की बल्लेबाजी, इम्तियाज़ एफटी की बल्लेबाजी, नवीद काडू की बल्लेबाजी। फिलहाल स्लोवर गेंद पिक किया है, फाइन लेग के ऊपर से वहां खेलना चाहते थे, फंस गए थे। नवीद काडू के पास वो मौका जरूर बना था कैच टपकने का, लेकिन वो कैच छोड़कर गेंद सीमा रेखा से बाहर भिजवाने में कामयाब रहे, और टीम का स्कोर इस चौके की मदद से 148 रन 5 विकेट के नुकसान पे, 2 बड़े शॉट्स इस ओवर में। 148 5 विकेट के नुकसान पे 16.3 ओवर के बाद जबलीपुरा क्रिकेट स्टेडियम नंबर 3, यानी कि ये जबलीपुरा ग्राउंड नंबर C से हम आपके साथ जुड़े हैं। यहाँ दानियाल स्पोर्ट्स आगाम और उनके सामने आरसीबी वेरीनाग गोंड प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला, और वेन्यू चेंज करना पड़ा था क्योंकि वहाँ अलाउ किया नहीं मैनेजमेंट ने। खासकर अगर देखें हम तो वो पुलिस कर्मचारी, वो जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो जो कंसर्न पुलिस थाना है, उन्होंने अलाउ नहीं किया क्योंकि वहाँ पे फिर हालात थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। फिलहाल ओवर द विकेट्स गेंदबाज इस ओवर में अगली बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का एक और इशारा, अतिरिक्त के खाते में एक और रन। 149 5 विकेट के नुकसान पे जावेद अहमद, वो एक एक्सपीरियंस्ड, एक वो जो काफ़ी अनुभवी अंपायर, काफ़ी अनुभवी ऑफिशियल, जो कि जीपीएल को काफ़ी समय से ऑफिशिएट कर रहे हैं, डोरू शाहबाद प्रीमियर लीग को ऑफिशिएट कर रहे हैं, एसीपीएल को ऑफिशिएट करते हैं, तो एक तगड़े अंपायर। और उनके साथ साथ नदीम अहमद, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इस बार गेंद को खेला है मिड ऑफ क्षेत्र में, इम्तियाज एफटी गेंद का पीछा जरूर करेंगे लेकिन रोकने में नाकाम, गेंद सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए 150 रन पूरे, ये ओवर काफी महंगा, और 150 रन यहां पे दानियाल स्पोर्ट्स आगाम के लिए पूरे हो गए। 153 5 विकेट के नुकसान पे
बिलाल गासी और उनके सामने रहेंगे शारिद शफी जो कि 21 पर खेल रहे हैं 10 गेंदों से, और वहीं दानिश खांडे भी 21 पर 19 गेंदों से। इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद पुल करना चाहते थे, हेलमेट पे गेंद लगा है, थर्ड मैन सीमा रेखा की ओर गेंद जा रही है, यूनुस लेफ्टी पीछे गए हैं, जब तक वो रोकते वहां लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर मिलने वाला है, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहां 154, 5 विकेट के नुकसान पे। आखिरी गेंद अब इस ओवर की बचेगी, और वहां से वाहिद तीली जो है अपने बल्लेबाज के लिए पानी का इंतज़ाम करते हुए, क्योंकि गेंद उनके शरीर पे ज़रूर लगी है और हेलमेट बिल्कुल वो उतार चुके हैं, और वो ज़रूर इशारा कर रहे हैं वहाँ अंपायर की जानिब की, बिल्कुल वो थोड़ी सी गेंद तो दर्द वहाँ उनको दे चुकी है। और यहाँ टीम का स्कोर 154, 5 विकेट के नुकसान पे टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला दानियाल स्पोर्ट्स आगाम का। और आज तो यहाँ से वो जीतने वाली टीम के समर्थकों की रैली यहाँ हाईवे से स्टार्ट होगी, या तो वेरीनाग में वो रैली रुकेगी या फिर सागाम में वो रैली रुकेगी। अब देखना होगा वो जो जीत का सहरा वो किसके सर आज जहां से बांधा जाएगा, वो आज दानियाल के सर बांधा जाएगा या फिर आरसीबी वेरीनाग के सर पे। हालांकि मुकाबले में एक वो पॉज पड़ता हुआ, क्योंकि शारिद शफी हल्के से चोटिल और मुदस्सिर अभी भी यहाँ से 19 गेंदों का आना बाकी है। क्या आपको नहीं लगता 19 गेंदों में 30-35 रन बन सकते, क्योंकि 5 विकेट हाथ में? क्या यहाँ पे अब मौका बनाना चाहिए बल्लेबाजी टीम को वो बड़े शॉट्स का? जी जाहिद, अगर जैसा कि आपने जिक्र किया कि 30-35 रन, यहाँ तो मैच ओपन है अभी भी, क्योंकि आपके पास 5 विकेट बाकी बचे हैं, तो यहाँ पर 19 गेंदें बाकी है और 5 विकेट आपके हाथ में है, तो यकीनन मैच ओपन है। आप यहाँ से 30-35-40 रन भी बना सकते हैं, क्योंकि T20 का ज़माना है, T20 में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आज जो पहले ज़माने में जब T20 शुरू हुआ था, जब T20 की शुरुआत हुई थी, तो जब एक टीम 120, 130 या 110 रन बनाती तो दूसरी टीम को वो स्कोर चेज़ करने में मानो कि लोहे के चने चबाने के बराबर रहता था। लेकिन आज की टीम आज 200-250 का पीछा भी किया जाता है। मैंने देखा है कि 250 भी चेज़ होते हुए T20 क्रिकेट में। अगर वैली के क्रिकेट की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात की जाए, जब 2007 में जब पहले विश्व कप का चयन किया गया ICC की तरफ से T20 का, तो पहला मैच जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान खेला गया, तो पहली सेंचुरी जो थी वो क्रिस गेल के नाम थी। उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी बनाई और 221 का टारगेट दिया था वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका ने वो 221 आसानी के साथ चेज़ भी किया था। अगर 50 ओवर की बात की जाए तो हमने 438 भी चेज़ होते हुए देखा है, वो मैचेस हमें याद है। तो यहाँ पर आज जो इसका जो पूरा मोराल है T20 का वो बदल चुका है, क्योंकि आज जो भी बल्लेबाजी करता है वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पे निर्भर रहता है, क्योंकि वो गेंदबाज पर प्रहार करने के लिए क्रीज पर आता है कि मैं इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के ऊपर से सीधे 6 रन। जैसे कि हमने जिक्र किया था कि यहाँ से 30-35 रन इन 19 गेंदों में, तो जैसे कि बल्लेबाज ने हमारी बात सुनी ली और पहली गेंद पर इस गेंद पर 6 रन के लिए हवाई यात्रा पे भेज दिया है इस गेंद को। और वो मच नीडेड पार्टनरशिप, वो 50 रनों की साझेदारी पिछली 30 गेंदों में हुई है। क्या ये मैच विनिंग साझेदारी होगी? वो फाइनल के लिए काफ़ी अच्छा वो बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हैं शारिद शफी, और आज भी उसी प्रकार से बल्लेबाजी करे। लेकिन वो पिछला छक्का दानिश खांडे के बल्ले से, क्या टाइमिंग थी लाजवाब, और प्लेसमेंट देखिए, गेंद के ऊपर आया, हावी हुए गेंदबाज के ऊपर, और सीधे मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर भेजा गेंद को 6 रन के लिए। छक्के के साथ 160, 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 18 गेंदें बची हैं। अगर बल्लेबाज यहां से आक्रामक होए तो मुझे लगता है यहां से 200 बनने वाले हैं। अगर आक्रामकता दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने, वो आक्रामक शैली की बल्लेबाजी अगर दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने, और दूसरी पारी में जुड़ना ना भूलिएगा आप, क्योंकि दूसरी पारी तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, जहां आपको बल्लेबाजी में दिखेंगे इम्तियाज़ लेफ्टी, बासित अकबर, मुनीब मुनाफ। इस बार फिर से गेंद को निकाला है डीप स्क्वायर क्षेत्र में, जब तक इकबाल पोलार्ड रोकते। हालांकि इकबाल पोलार्ड की बल्लेबाजी भी आज काफ़ी देखने के लायक हो सकती है, क्योंकि GPL में एक शतक जड़ चुके हैं वो। RCB वेरीनाग के लिए आरिफ भट्ट ने लगातार 2 गेंदों में माफ़ कीजिएगा 2 पारियों में 2 शतक जड़े थे। हालांकि सेमीफाइनल भी जितवाया था आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर, लेकिन वो पार्टनरशिप्स बहुत निर्भर करेगी आज RCB की तरफ से भी। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी आज टीम में खेल रहे हैं, जहाँ आपके इम्तियाज़ लेफ्टी हैं, जहाँ आपके मुनीब मुनाफ है, बासित अकबर है, आरिफ भट्ट हैं, इकबाल हैं। इस बार कदमों का इस्तेमाल, बड़े शॉट की कोशिश, वो टिप्पे के बाद थोड़ी सी गेंद मूव हो गई, वो बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। रन बनाने की कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी 161, 5 विकेट के नुकसान पे। 17.2 ओवर के बाद गुण प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला जबलीपुरा के
ग्राउंड नंबर सी पे इस समय जारी, दर्शक हजारों की संख्या में यहाँ उपलब्ध और मैदान के चारों ओर वो अग्रसर होते हुए, मैदान के चारों ओर वो इस फाइनल मुकाबले का मजा लेते हुए। फिलहाल ओवर द विकेट्स यहाँ कुछ बच्चे जो हैं वो नन्हे बच्चे मैदान की ओर वो दौड़ लगा कर आते हुए। इस बार शॉर्ट पिच, गेंद पुल कर दिया है, गेंद को गैप पे खेलने की कोशिश, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी आ रहे हैं, डाइव लगा के वहां आर्यभट्ट ने गेंद को रोका। बढ़िया प्रदर्शन फील्डिंग में, लेकिन तब तक बल्लेबाज 2 रन पूरे कर चुके थे और इन 2 रनों के साथ स्कोर 163, 5 विकेट के नुकसान पे 17.3 ओवर के बाद। दानिश खांडे क्या बढ़िया पारी, 22 गेंद में 29, और शाहिद क्या बढ़िया पारी, 12 में 22, तेज खेल रहे हैं, रन बनाने की कोशिश और रनों की इस रंगत में डूबने की कोशिश यहां दोनों बल्लेबाज करते हुए। 163 पे 5, 17.3 के बाद। और द विकेट्स, उसामा क्या कारनामा कर पाएंगे, शॉर्ट पिच गेंद, बड़ा शॉट, कड़क शॉट, मिड विकेट के ऊपर से एक और हवाई फायर सीधे तारामंडल में। 6 रन छक्के के साथ 169, और मुश्किलात बढ़ रही हैं आरसीबी वेरीनाग के लिए, क्योंकि उनके लिए यहां अब वो दरवाजे फिर बंद हो सकते हैं, क्योंकि गेंदबाजी का वो जो लाइनअप है दानियाल स्पोर्ट्स आगाम के पास वो भी काफी तगड़ा है। आप फिर बड़ा टारगेट चेज नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 169, 5 विकेट के नुकसान पे अभी भी 14 गेंदें बची हैं। मेरे ख्याल से यहां इस प्रकार की बल्लेबाजी हुई, ये दोनों खेल गए अंत तक तो 200 बन सकते हैं, और 200 का टारगेट फाइनल में, वो भी जबलीपुरा में, और वो भी गुण प्रीमियर लीग के फाइनल में। क्या 200 बन जाएंगे इमो? बिल्कुल, जिस प्रकार से दानिश खांडे वो लय में नजर आते हुए, तो असंभव ऐसा लग रहा है कि 200 बन सकते हैं। इस बार वो पटकने की कोशिश, एक बार सुंदर से स्ट्रोक, वहां पे नजर हटी और दुर्घटना घटी। क्षेत्ररक्षण से नजर हटी थी और दुर्घटना पूरी टीम पे घटती हुई, और एक 4 रन यहाँ पे दानिश खांडे के नाम 39 पर पहुंचे। 23 गेंदों का सामना किया दानिश खांडे ने। किस प्रकार की बल्लेबाजी, जो उम्मीद थी यहाँ पे, जो दरकार थी, कहीं ना कहीं फरस्त पे खरा उतरते हुए दानिश खांडे। और शुपियन के सेब जो है ना वो काफी रंगीन होते हैं, उसी प्रकार की रंगीन बल्लेबाजी आज कर रहे हैं शुपियन बॉय। रंगीन होने के साथ साथ वो मिठास भी काफी नजर आती है उनसे। और मिठास तो इस समय दानियाल की टीम को मिल रही है, वो शुपियन बॉय की बल्लेबाजी की तरफ से। दानिश खांडे, डीके, हालांकि डीके आज कोई शरबत पी के आए हैं। बिल्कुल, और वो किस प्रकार की शरबत है शायद आरसीबी के बल्लेबाज वो जानना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल ये गेंदबाज के सर के ऊपर से हवा में गेंद, लेकिन एक टप्पे के बाद गेंद को रोका जाएगा, जुनैद दौरा, लेकिन तब तक वो सिंगल लेने का मौका। जायद 174, 5 खिलाड़ी के नुकसान पे। हालांकि अभी भी 12 गेंदों का आना बाकी है, यानी कहीं ना कहीं वो 200 संभवतः नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप आप देखिए, 65 रनों की साझेदारी हुई है, वो मच नीडेड साझेदारी। 65 रन काफ़ी होते हैं वो 6ठी विकेट के लिए। इमो, बिल्कुल, अगर मैं बात करूं यहाँ पे दानियल स्पोर्ट्स की, तो कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी में वो गहराई, जो सुबह से हम जिक्र कर रहे थे कि बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। यहाँ पे वो T20 का एक नेम भी है, एक बल्लेबाज आपका टिक गया तो कहीं ना कहीं वो जो बिल्कुल शुरुआत में विकेट्स गिरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपका एक बल्लेबाज टिक जाता है तो बिल्कुल एक अच्छा स्कोर आप खड़ा करने में कामयाब रहते हो। सही बात है। देखिए T20 में 2-3 बल्लेबाज आपके 30-30, 40-40 रन बना गए तो मैच आपका। फिर गेंदबाजी में आपको कुछ अलग करना होगा, गेंदबाजी में वो इकोनॉमिकल गेंदबाजी के साथ आप मैच जीत सकते हैं। दानियाल का एक दबदबा रहा है इस पूरी प्रतियोगिता में। अगर मैं दूसरा पहलू जिक्र करूं, यानी खान उस्मान की बात करूं, तो बिल्कुल बानहल से गेंद उसामा बानहल से गेंदबाज आते हैं, लेकिन आज कहानी कुछ उस प्रकार की रही है। 2 ओवर 25 रन, यानी महंगे साबित हुए अगर मैं बात करूं यहाँ से। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुआ इमो कि इनको थोड़ा सा लेट गेंदबाजी में लाया गया, क्योंकि ये नई गेंद को काफी घुमाते हैं। क्योंकि मैं पूरा जीपीएल इनका देख चुका हूं, इन्होंने काफी परेशान किया था बल्लेबाजों को, क्योंकि जब ये नई गेंद से आती थी। लेकिन आज आप इनको 15वें ओवर में आजमाते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो आजमाने का फिर वहां पे फायदा नहीं था। बिल्कुल, वो तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि वो गेंद उतनी घूमी नहीं और वो लाइन लेंथ से भी भटके हुए नजर आए, और बार बार वो कांधे का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। अगर मैं बात करूँ, शायद इसके कारण दानिश खांडे बिल्कुल वो पुल स्ट्रोक खेलना अच्छा जानते हैं, वो ट्रेडमार्क स्ट्रोक है दानिश खांडे का। और पिछले हफ्ते ही वो लेह की पहाड़ियों पे क्या तगड़ी पारी खेल कर आए थे ना। बिल्कुल, वो फॉर्म तो अभी भी बिल्कुल नजर आ रही है इस खिलाड़ी के अंदर, लेकिन जाने वाली बात लगी, आने वाली 12 गेंदे, 12 लीगल गेंदे आपके पास, और कितने रन आप बना पाओगे, और 5 विकेट्स अभी भी आपके हाथ में है, यानी लेसन टू किल द बॉल यहाँ पे बल्लेबाजी के लिए। बात। और ये साझेदारी देखिए, पार्टनरशिप्स आपको मैच में वापस लाती हैं, और कहीं ना कहीं वो गेंदबाजों के ऊपर अब एक वो चैलेंज बन के ये पार्टनरशिप सामने है। रोब बशीर को लाया गया है, बड़गाम बॉय इनसाइड आउट, पॉइंट के ऊपर से उसामा गेंद के पीछे हैं और पकड़ लिया है उन्होंने। एक और मुश्किल कैच, बढ़िया वापसी, और उसामा ने कर दिया है गेंदबाजी में नहीं बल्कि फील्ड में कारनामा। दूसरा कैच ये मुश्किल, पहले नासिर कुमार का वो
मुश्किल कैच और अब शारिद शफीका, लेकिन शॉट काफी अच्छा था क्योंकि पॉइंट पे खिलाड़ी था ही नहीं, लेकिन कवर से उतनी दूर तक जाना फिर डाइव लगा के कैच पकड़ना। कितने नंबर देंगे इमो आप इनको? बिल्कुल, अगर मैं फील्डिंग की बात करूँ तो बेहतरीन प्रदर्शन कहाँ पे है फील्डिंग में करते हुए उसामा। हालांकि गेंदबाजी में चले नहीं, लेकिन आज गेंदबाजी में आपका दिन नहीं, लेकिन फील्डिंग में आपने उस प्रकार के कैचेस लिए हैं जो संभवतः लग रहा था कि नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने का काम जो है उसामा यहाँ पे करके गए हैं। और दूसरी ओर बात करना चाहूँगा मैं रोब बशीर की। बखूबी बिल्कुल जानते थे कि दानिश खान के पाले में गेंद करेंगे तो गेंद जो है बिल्कुल वो बाजू वाले प्लॉट में जा सकती है, वो दूर रखने की कोशिश और उसमें सफलता प्राप्त किया। नए बल्लेबाज का चयन और जाने वाली बात ये रहेगी कि उनसे बल्लेबाज अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। हालांकि इदरीस तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इशफाक भट्ट भी है, इदरीस भी है, लेकिन बाएँ हाथ के कुछ बल्लेबाज यहाँ पे नज़र आते हुए। एक अलग ही नाम है कोई, आई डोंट नो। बिल्कुल, फिलहाल नाम में क्या रखा है साहब? काम आजिम रोथर है, आजिम लेफ्टी हैं ये, बिल्कुल आजिम लेफ्टी है। और बिल्कुल मैं बताता चलो आपको नाम में क्या रखा है साहब। काम आपके अच्छे होने चाहिए और काम फिलहाल दानियल यही चाहेगी कि आजिम के बल्ले से वो बची हुई गेंदों में काफ़ी ज़्यादा रन आए। सही बात है, आजिम लेफ्टी काफ़ी तगड़े खिलाड़ी हैं, काफ़ी तगड़े बल्लेबाजी करते हैं और आज इनका चयन हुआ है। हालांकि फाइनल नहीं खेला था पिछला वाला, लेकिन आज का फाइनल खेलने का मौका मिला। हालांकि पिछले फाइनल में आपका आके मीर भी नहीं थे, आपके जहांगीर लोन भी नहीं थे। और एक अच्छा मुंह यहाँ पे मैं मानता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आजिम रोथर की, बायात के वो गेंदबाज है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बायात के गेंदबाज यहाँ पे तंग करते हैं बल्लेबाजों को। जब आप जबलीपुरा की इतिहास निकाल के देखोगे तो बायात के गेंदबाजों ने प्रभाव छोड़ा है। सही बात, बिल्कुल ये आपने पते की बात की। और वहाँ हल्का सा एज लगा था, विकेट कीपर से हल्की सी आज वो चूक लगातार हमने देखी है। वो शुरुआत में भी कुछ 22 के रन्स खर्चे पीछे बासे तक भरने, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है भाई। जब आप एक विकेट कीपर एक बड़े फाइनल में, एक बड़े मुकाबले में, जब आप GPL के फाइनल के मुकाबले में एक तगड़ी टीम के सामने जब आप विकेट कीपिंग करते हैं तो आपको वो पूरे सेंसेस के साथ रहना पड़ता है स्टंप्स के पीछे। और ये चीज़ ध्यान में रखते हुए बासित अकबर को आज वो प्रदर्शन थोड़ा अच्छा कर लेना चाहिए था इस बार। बढ़िया शॉट, पीछे खिलाड़ी और आबेल मुझे मालिक नो बॉल, बच गए फिर से दानिश खांडे। शारिद शफी माफ कीजिएगा, इस बार कुछ अलग प्रकार से स्ट्रोक खेला था। पहले स्कूप के ले गए, उसके बाद जो ही देखा गेंद थोड़ी सी बाहर है ऑफ साइड में तो उसी दिशा में खेले, कैच भी पकड़ा गया, लेकिन यहां से नो बॉल। ये तो भाई जले पे नमक है। हाँ बिल्कुल, वो नो लुक वाला स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, लेकिन बाम गए थे रोब बशीर वहाँ पे। हालांकि फॉलो किया था गेंदबाज को, लेकिन वो नो बॉल का इशारा आता हुआ। फिलहाल मुफ्त की गेंद आजिम रोथर, बायात के बल्लेबाज, और ऐसे मौक़ों पे वो मुफ्त की गेंद मिलना सोने पे सुहागा। लेकिन इस बार वो मारना चाहते थे, गेंद काफ़ी ऊपर गई है, लेकिन वो ताकत उस स्ट्रोक में जो चाहिए यहाँ पे आजिम रोथर के साथ साथ टीम को, वो उस प्रकार की स्ट्रोक, उस प्रकार की ताकत शायद स्ट्रोक में नज़र नहीं आई। फिलहाल एक ही सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ दोबारा से शारिद। और गेंदबाजी की मैं बात करना चाहूँगा, शारिद रोब बशीर की लगातार वो गति मिश्रण, लगातार वो उंगलियाँ फेरते हुए आपको नजर आएंगे। सही बात। और डेथ ओवर्स में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है रोब बशीर ने पूरे GPL में। इस बार गेंद को उठा दिया है पॉइंट क्षेत्र में, उसामा खान गेंद के पीछे रोकने में कामयाब होंगे, लेकिन बल्लेबाजों को यहां दूसरा रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। 2 रनों के साथ स्कोर 180, 6 विकेट के नुकसान पे 8 गेंदें बची हैं। क्या इमो आपको नहीं लगता 200 बन सकते हैं? बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे शारिद शफी शायद उसी के लिए तो बल्लेबाजी कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जितने ज़्यादा रन आए यहाँ पे बची हुई गेंदों में, उतना टीम के लिए और उतना मेरे लिए बेहतर होगा। और फिलहाल उसी सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, और शायद जहन में 8 गेंदें और 20 रन उसी प्रकार की। और वो जो 200 का एक माइलस्टोन छूना और सामने वाली टीम के ऊपर वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना, वो साइकोलॉजिकल दबाव बनाना कि सामने 200 रन है। अगर 199 होते उतना दबाव नहीं होता है जितना 200 को होता है। बिल्कुल वो दबाव रहता है। अगर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमति एग्री करता हूँ, और साथ साथ हमारे श्रोता भी इस बात से एग्री कर रहे, वो अलग मानसिकता रहती है। फिर जो जब 200 का आंकड़ा आप छूते हो तो कहीं ना कहीं वो अपोजिट टीम पे वो दबाव रहता है कि वो 200 माइलस्टोन चेज़ करना है। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार ये बात दोहराना चाहूँगा, चेज़ करना उतना आसान नहीं, लेकिन शुरुआत के 6 ओवर महत्वपूर्ण रहेंगे। सही बात। और बिल्कुल यहाँ से अगर देखेंगे तो शुरुआती क्षण में जो है आपको अच्छा खेलना पड़ेगा बतौर RCB वेरीनाग का बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, अच्छी समाप्ति। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। 2 डॉट गेंदों के साथ रोब बशीर ने अपना कोटा समाप्त किया, और मेरे ख्याल से यहाँ से अपने प्रदर्शन से बहुत खुश होंगे आज। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी मानी जाएगी यहाँ पे रोब बशीर की। हालांकि वो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना आसान नहीं रहता है गेंदबाज के लिए, लेकिन उस प्रकार की गेंदबाजी आज वो डंके की चोट पे आज बल्लेबाजों को बिल्कुल मजबूर किया था कि आए मेरे विरुद्ध आप स्ट्रोक खेल के देखिए। लेकिन एक बेहतरीन स्पेल
यहाँ पे रो बशीर का हुआ इमू, समाप्त। मुझे याद आ रहा है आपका वो प्रोग्राम एक आता था, वो मन की बात इमू के साथ। आज मैं आपकी मन की बात जानना चाहूँगा, फाइनल गुंड में मज़ा देता है या आज यहाँ देता है? देखो मज़ा तो बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्रिकेट में मज़ा तब आता है जब आप वो शांति से मुकाबला जो है स्मूथली जो है मुकाबला बिल्कुल होते हुए समाप्त देखना चाहोगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चाहे गुंड में हो, चाहे जबलीपुरा में हो, चाहे किसी भी जगह हो, लेकिन वो मैच जो है वो होना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए किसी भी जगह पे। और ये बात मैं बिल्कुल दोहराना चाहूँगा, दर्शकों के बगैर किसी भी मैच में कोई भी मज़ा नहीं है, लेकिन वो दर्शक जो है उस प्रकार के दर्शक होने चाहिए। जी हाँ, देखिए वो आप चीयर कर सकते हैं, आप चिल्ला सकते हैं अपने शहीद खिलाड़ियों के लिए। इस बार राउंड द विकेट उसामा ड्राइव किया, गेंद को हल्के हाथों से बाहर किया आजिम ने, 1 रन के लिए। मिड ऑफ पर जुनैद वानी थे। जुनैद वानी को वो पहले स्पेल के बाद आजमाया नहीं है। जुनैद वानी आपके लिए कुछ बड़ा कर सकते थे यहाँ पे, अगर आपको रन बचाने थे, अगर आपको विकेट निकालनी। जुनैद वानी जो कि एक परमानेंट गेंदबाज है इस टीम के, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बैटिंग पे काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनको आप आजमा सकते थे। लेकिन फिलहाल यहाँ 181, 6 विकेट के नुकसान पे 19.1 के बाद 5 गेंदों का आना बाकी है। क्या लग रहा है इन 5 गेंदों में? हालांकि 19 चाहिए 200 तक, मुझे लगता है कि आप यहाँ से 200 बन सकते हैं। क्या 190 के ऊपर जाना चाहिए? देखो क्रिकेट है तो निश्चितताओं का खेल है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। यानी यहाँ पे 2 विकेट भी गिर सकती है, यहाँ पे 2 छक्के भी लग सकते हैं, लेकिन शायद उसके जहन में यही चल रहा होगा, वो 7वां गेयर यहाँ पे वो इख्तियार करने की कोशिश, बिल्कुल उसी प्रकार से वो बल्लेबाजी वो स्टांस लेते हुए इस बार फिर वो टेढ़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बल्ले को छकाती हुई। शायद गति कम की थी इस बार उस्मान ने, और शायद जितनी जल्दी आप इस पिच को एज अ गेंदबाज समझोगे उतना आपके लिए बेहतर। और शायद हालांकि अब इस पिच को समझ चुके हैं उस्मान, क्योंकि शायद बखूबी वो ऑन साइड में स्ट्रोक लेना ज़्यादा पसंद करते हैं मुकाबले इसके कि ये ऑफ साइड के बाहर ये गेंद थी। अगर बिल्कुल सीधे बल्ले से आप इनसाइड आउट या कवर की ओर देखती तो वहाँ पे पीछे कोई खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएगा, आपको रन मिल सकते थे वहाँ पे, लेकिन बल्लेबाज की अपनी सोच, एक बार फिर उसी अंदाज में खेलने की कोशिश, बाहरी सिरा गेंद ने लिया और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। सही मानों में कहा जाए तो ये इस समय वो फ्री के रन मिलते हुए बल्लेबाज को खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई बाहरी किनारा, और वहां जहां कोई खिलाड़ी नहीं, पॉइंट के ऊपर से नवीद काड़ू वहां बिल्कुल हक्के बक्के रह गए कि ये गेंद क्यों यहां से गई, हम यहां से ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे भाई। और ऐसा लगता है कि बिल्कुल शाहिर शफी जो है आज बागे जो है शाहिर शफी का साथ देते हुए, और कहीं ना कहीं मुझे वो अल्फाज याद आते कि अगर आप वो उल्टी बस में भी गलत बस में भी अगर आप आज बैठोगे तो कहीं ना कहीं वो बस भी आपको घर के लिए छोड़ जाएगी। सही बात, और मंजिल आपको यहाँ से मिल सकती है फिर अगर वो गलत बस भी आपके लिए। देखिए लेकिन यहाँ से वो विकेट का खतरा हो सकता था, सेलिब्रेट कर रहे वासिद अकबर, लेकिन गेंद ग्लव पे नहीं लगी थी, ये बाजू पे लगा था, और लेग बाइज का यहाँ से रन 186 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदे बच्चे हैं पहली पारी की, 186 पर 6। क्या इन 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट आएगा? सेलिब्रेशन पहले मनाना मना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल वो बात भूल चुके हो कि सेलिब्रेशन पहले ही मनाना मना है, तो रॉयल गुडविल बनाम सुल्तान वॉरियर्स बारामूला का वो मुकाबला आप निकाल सकते हो और देख सकते हो कि पहले सेलिब्रेशन मनाना मना है। वो पहले ही सेलिब्रेशन बिल्कुल मना रहे थे वासिद अकबर, लेकिन अंपायर का मानना जो है गेंद बाजू पे लगी है, और दूर से लग रहा था, गेंद लगा है बाजू के काफी ऊपर लगी थी गेंद, लेकिन अभी तक ओवर काफी कंट्रोल में है। मात्र आपको वो 2 सिंगल्स मिले हैं और एक वो लेग बाई का रन और एक वो चौका जो बाहरी किनारे पे, और अब मात्र वो 1 गेंद का आना बाकी है, और टीम का स्कोर 187 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। मेरे ख्याल से आखिरी के 2-3 ओवर अच्छे गए। अगर मैं इस ओवर की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैंने शायद शुरुआत के ओवर में ये बात दर्शाई थी कि उस्मान शायद अब पिच को समझ चुके हैं, लेकिन एक बेहतरीन ओवर, अच्छा तो आगाज तो आपने अच्छा किया इस ओवर का, लेकिन आप इख्तिताम कैसे करते हो ये जरूरी बात। लेकिन इस बार फाइन लेग के ऊपर से गेंद जाएगी 4 रन के लिए, चौके के साथ पहली इनिंग मुकम्मल होती हुई, और 191 जो बना है, यानी 192 का जो लक्ष्य मिला है। जायद चेज करने के लिए जब आरसीबी वेरना की टीम आएगी तो शुरुआत के 6 ओवर महत्वपूर्ण, और अगर आप शुरुआत के 6 ओवर में 2 विकेट भी गवाते हो, लेकिन वो स्कोर आपका कम से कम 60 के ऊपर होना चाहिए। 192 कतई भी कोई आसान टारगेट नहीं होगा, थोड़ा मुश्किल होगा। हम आपके साथ जुड़ेंगे दूसरी पारी में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।